Good evening, everyone. Can you hear me audible? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का यहाँ पर आज के सेकंड क्लास ऑफ द स्टैक में। सो आई होप कि आपने कल की क्लास एंजॉय की होगी और आपने बाकी सारी जो चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, होमवर्क का डिस्कशन होगा लास्ट में। ठीक है, होमवर्क का डिस्कशन होगा लास्ट में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके होमवर्क के क्वेश्चन को आपको टेलीग्राम ग्रुप में डालने हैं, तो मुझे थोड़ा आइडिया रहेगा इन दैट केस। कैसे हैं सभी? हाउ एवरीवन इज? कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। लेट्स गो, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। वैसे भी हमें काफी सारी चीजें कवर करनी रहती है, पर आज की क्लास मुझे नहीं लगता कि बहुत देर तक जाएगी। हो सकता है आज जल्दी हो जाए। नॉट गुड, हाँ नॉट गुड है, ठीक है बेटा, फाइन। चलिए, फाइन इज नॉट अ न्यूज, नॉट गुड इज अ न्यूज। नॉट गुड इज अ कि देखना पड़ेगा भैया। महाराष्ट्र में, ठीक, हाँ महाराष्ट्र की न्यूज सुनी मैंने। वेरी सैड, वेरी 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 सैड न्यूज। अनफॉर्चुनेट था महाराष्ट्र की न्यूज। क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, पहले हम अपना काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, कल हमने क्या देखा था? सो कल हमने 3D का जनरल, 3D जनरल बाउंड, जनरल फॉर्मूला देखा था। ठीक है, जनरल फॉर्मूला देखा था, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, एंड 3D जनरल फॉर्मूले के बाद हमने देखा था यूटीएम भी देखा था और बाउंड एडजस्टमेंट भी देखा था। ठीक है, बाउंड एडजस्टमेंट भी देखा था, बाउंड एडजस्टमेंट। ठीक है ना। इसके बाद हमने स्टैक के ऑपरेशन देखे थे, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर देखा था, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ये भी हमने कल देख लिया था। और उसके बाद हमने देखा था ऑपरेशन ऑन द डेटा स्ट्रक्चर देख लिया था। ठीक है, ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर देख लिया था। और हमने परम्यूटेशन जनरेटर में ये चीज ऑब्जर्व की थी, परम्यूटेशन जनरेटर के कुछ प्रॉब्लम किए थे, परम्यूटेशन जनरेटर ये हमने कल कर लिया था। बेटा आज का टॉपिक क्या है? तो आज हम करने वाले हैं, पहला तो हम करेंगे एक्सप्रेशन, जैसा मैंने कल आपको बताया था। आई थिंक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। इसमें तीनों, एक आप जानते हैं इनफिक्स और पॉलिश नोटेशन, पॉलिश नोटेशन एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ठीक है, रिवर्स पॉलिश नोटेशंस, चलिए ये करेंगे। और क्या करेंगे इसके अलावा? आज हम देखेंगे कि कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी देखेंगे। कन्वर्जन ऑफ एक्सप्रेशन कि कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ एक्सप्रेशन। दो मेथड है, एक है प्रेसिडेंस वाला, प्रेसिडेंस मेथड देखेंगे, प्रेसिडेंस मेथड जो कि सिंपल है, और सेकंड मेथड है स्टैक वाला, यूजिंग स्टैक। ठीक है, यूजिंग स्टैक देखेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है इन दैट केस। देखते हैं बेटा कब तक चीजें खत्म हो जाती हैं। जो आज का ऐसे नहीं रहता कि हमारे पास 8:30 तक का टाइम है। ठीक है, 8:30 तक का टाइम है, और उसके बाद अगर पहले खत्म हो जाते हैं तो इवैल्यूएशन आज नहीं देखेंगे, इवैल्यूएशन कल देखेंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन आज नहीं देखेंगे, आज केवल कन्वर्जन देखेंगे इन दैट केस, है ना। चलिए, क्वेश्चन के डिस्कशन का कोई आप टेंशन मत लीजिए, वी विल कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। हम ये सारे प्रॉब्लम मैं लिख के लाया हूं, ये सारे प्रॉब्लम लास्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे इन दैट केस। चलिए बहुत बढ़िया। सो सबसे पहले कल का एक कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं कि हमने कल देखा था कि कितने परम्यूटेशन आते हैं, है ना, इन दैट केस। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन इसका फॉर्मूला है बच्चा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से, इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स से आपको ज्यादा लगाव नहीं है। परम्यूटेशन जनरेटेड बाय डिस्टिंक्ट अल्फाबेट, एन डिस्टिंक्ट अल्फाबेट, डिस्टिंक्ट अल्फाबेट। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। सो पहले इसका फॉर्मूला होता है ना, मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला समझाने में भी टाइम लगता है ना। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन जनरेटेड बाय एन डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स गिवन इन ऑर्डर। ठीक है, गिवन इन ऑर्डर, गिवन इन ऑर्डर। तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस दे तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए, ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि कितने टोटल परम्यूटेशन, जैसे 3 के हमने एक एक करके चेक करके 5 निकाले थे ना, सी के 4 वाले निकाले थे तो 3 आ रहा था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई कितने होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, तो इसका आंसर होता है कैटलन नंबर। पहली बार आपने अगर सुना होगा, इसका आंसर होता है कैटलन नंबर। ठीक है, कैटलन नंबर। तो अगर आपको लमसम निकालना है तो लमसम के लिए फॉर्मूला है, लमसम मतलब टोटल 4 से कितने होंगे, है ना। अब क्या क्या होंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने होंगे इंपॉर्टेंट है। कैटलन नंबर, ठीक है, कैटलन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम सीएन से। ठीक है, सीएन इज इक्वल टू, देखिए इसमें होता है 1/n+1, ठीक है, और 2n C n, ये इसका फॉर्मूला है कैटलन नंबर का।
हाँ, तो 2 1 ओवर n प्लस 1 2 ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और ये C जो है हमारा कॉम्बिनेट्रिक्स वाला C है, ठीक है, C फॉर P और C PNC वाला जो वही वाला C है ये इन दैट केस, ठीक है। हाँ, नाउ इन दैट केस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर n प्लस 1 2 है ना, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए मैं आपको इसमें वैल्यू पुट करके दिखाता हूं इन दैट केसेस। C3 की अगर वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं तो 1 ओवर n की वैल्यू यहाँ पे 3 है इन दैट केस, तो n प्लस 1 दैट विल बिकम 4, ठीक है। 2n की वैल्यू हो जाएगी 6 और C की वैल्यू हो जाएगी इन दिस केसेस 3, ठीक है। 6C3, ठीक है, 6C3। अब आपको 6C3 की वैल्यू निकालनी है। इसका जो एक्चुअल जो कंप्यूटेशन है वो ऐसे होता है 1 ओवर 4, ठीक है, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 3, ये ऐसा होता है। और इन दैट केस अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये यहां से 1/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 5 4, ठीक है। और इधर मैं 3 को एक्सपेंड कर लूंगा 3 2 और 1, और यहां पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल ना, 3 फैक्टोरियल 3 बचेगा यहाँ पे भी फैक्टोरियल 3, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, ये 6 गया तो आंसर आ गया आपका डायरेक्टली 5 जो हमने कल निकाला था, ठीक है, ठीक है, जो हमने कल निकाला था 1 ओवर n प्लस 1 2nCn, ठीक है, 2nCn। चलिए अब आप मुझे थोड़ा सा इसी के कॉन्टेक्स्ट में C4 निकाल कर दिखाइए, C4 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C4, ठीक है। C4 की वैल्यू निकाल के बताइए C4 क्या आएगा यहाँ पे। कुछ वैल्यू हम याद कर लें, ठीक है, C4 की वैल्यू निकाल के बताइए C4 क्या आएगा यहाँ पे। कुछ वैल्यू हम याद कर लें तो बेटर है, ये बार बार आएगा, ठीक है, बार बार ये आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C4 की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ बेटा। कैटलन नंबर 4 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर इन दैट केस। कंप्यूटेशन है, मैथमेटिक्स है, और आपका मैथमेटिक्स से जो रिश्ता है मुझे पता है ना, तो आप जरा बताएं कि C4 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर। बहुत बढ़िया, तो मैं फिर से एक बार कंप्यूट करता हूं। इसका जो फॉर्मूला दोबारा से लिख लीजिए n प्लस 1 और 2nCn एंड दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 4 प्लस 1 दैट इज 5, और ये हो जाएगा 8C4, ठीक है। 8C4 को आप लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक स्टेप में खा गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो गए, 4 और 2 से 8 कैंसिल हो गया, 3 से आपका 2 चला गया, इन दैट केस इट इज 14, ठीक है। तो अगर 4 का अगर मैं सारा परम्यूटेशन लिख लेता 24 है ना, 24 अगर मैं परम्यूटेशन वहां पर लिख लेता तो आंसर आता उसमें 14, ठीक है। तो हम कुछ चीजें याद रखेंगे इन दैट केस, जैसे C5 की जो वैल्यू है दैट, अच्छा पूरा एक टेबल बना लेते हैं ना, टेबल बना लेते हैं, टेबल से आपको याद रखने में परेशानी नहीं होगी, है ना। तो C1 की वैल्यू जो है वो 1 ही आती है, ठीक है। C2 की वैल्यू आपकी 2 ही आती है, C3 इज इक्वल टू 5 आता है, C4 की वैल्यू 14 आती है, C5 की वैल्यू 42 आती है, और C6 की वैल्यू 132 आती है। बेटा ये वाला टेबल आप जरा याद रखें, ठीक है। ये टेबल आपको लगेगा, अभी नहीं लगेगा तो आगे लगेगा जब हम बाइनरी सर्च ट्री करेंगे, जब हम अनलेबल्ड ट्री करेंगे वहां पे लगेगा। तो आप इस टेबल को याद रखें। अभी फिर से आएगा कैटलन नंबर, काउंटिंग के समय ये कैटलन नंबर बार बार आएगा, है ना। तो आपको पर्टिकुलर अगर इंस्टेंस बोल दिया तो हमको निकालना पड़ेगा, है ना, कल जैसे हमने किया था। और अगर आपको कोई लार्ज नंबर अगर दे देता है तो आपको फिर इन दैट केस रिमेंबर द टेबल, ये टेबल जो है रट्टा मार दो, है ना, ये टेबल जो है इसको आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए, टेबल अपने को याद रखना है ताकि बार बार कंप्यूटेशन का झंझट ना रहे इन दैट केस। तो ये C6 तक याद रखिए, 7 भी आता है, 742 होता है शायद, C7 मुझे याद नहीं है, ठीक है। C6 तक याद रखते हैं, 7 आएगा तो निकाल लेंगे इन दैट केस, फॉर्मूला हमारे पास है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन जनरेटेड बाई डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट वैल्यूज, मतलब आपकी अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, है ना। ये है हमारे जेई वाले डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट बता दीजिए सर, है ना, बढ़िया। डिस्टिंक्ट मतलब होता है बेटा अलग अलग, है ना, अलग अलग, एक ही टाइप के दो चीजें नहीं आएंगी इसमें, है ना, एक ही टाइप के दो चीजें नहीं आएंगी डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो ए बी सी अलग अलग है, तो डबल ए बी उसको फिर निकालना पड़ेगा, डबल ए बी को, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी, परम्यूटेशन भी कम हो जाएंगे इन दैट केस, डबल ए बी में बहुत सारी चीजें कॉमन होने की वजह से। तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन जनरेटेड बाय दिस स्टैक जो हमने कल देखा था, दैट इज अगर डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं तो वो कैटलन नंबर से आती हैं। और ये टेबल हम याद रखेंगे कि 3 की 5 है, 4 की 14 है, और 5 की 42 है, और 132, ये दोबारा आएगा, ठीक है, ये दोबारा आएगा काउंटिंग में जब हम अनलेबल्ड की काउंटिंग करेंगे इन दैट केस, अनलेबल की काउंटिंग करेंगे। चलिए सो ये है हमारा, है ना, ये याद रखेंगे इस टेबल को। चलिए आज की जर्नी किस बारे में, आज की जर्नी एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है, आज की जर्नी एक्सप्रेशन के बारे में। शुरू कर दें आज की जर्नी, ये कल का लेफ्ट ओवर था तो हमने कर लिया उसको, शुरू करें आज की जर्नी एक्सप्रेशन के बारे में, स्टार्ट करें। चलिए चलो ना, अब एक्सप्रेशन जो होते हैं इन दैट केस आपने हमेशा ये एक्सप्रेशन देखा होगा 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 6, ठीक है। देखिए बेटा गेट का एग्जाम हिंदी में होता नहीं है ना, गेट का एग्जाम हिंदी में होता नहीं है,
तो अब आप बोलोगे कि हिंदी में अगर वो लिख भी देगा तो ना मैं समझा पाऊंगा, हमारे सब टर्म्स इंग्लिश में, एक्सप्रेशन बोलेंगे तो मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये मीडियम का रोना जो है अब हमको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आगे की सारी पढ़ाई जो है आपकी इंग्लिश में ही होने वाली है। आप अगर आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो अभी इंडिया में ये स्कोप नहीं है कि हम आपको इंजीनियरिंग जो है आपकी जो लैंग्वेज है, जो आपकी मातृभाषा है, उसमें करा पाए। ठीक है, एक मिनट यार। हाँ हेलो। हाँ नहीं, उसमें कैटेगरी नहीं, मेरे को आप प्रॉपर्ली बताओ, या फिर आप एनी डिस लेके उसको लगाओ, मेरे से नहीं हो रहा है। हाँ हेलो, एक मिनट रुकेंगे जरा, डिस्टर्बेंस। हेलो हेलो हेलो। चलिए, हाँ बेटा, कुछ वर्ड जिसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप इसको एक्सक्यूज नहीं बना पाएंगे, आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, है ना, आप नहीं बोल पाएंगे इस चीज को। समस्या यही है हमारे देश में, और अब जो सिस्टम बन गया है वही हमको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें अभी हमारे पास ये स्कोप नहीं है, तो अब क्या किया जाए, है ना, जैसा है वैसा हमको चलना पड़ेगा वैसे ही। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए, इसमें बहुत सारी, इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। सपोज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी एंड डिवाइड बाई डी, ये दोनों हमारे एक्सप्रेशन है। इसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू और अल्फाबेट दिख रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है भाई रिपीट करने वाला, न्यूमेरिक वैल्यू एंड अल्फाबेट, ठीक है, एंड अल्फाबेट, अल्फाबेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेंड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड, दिस इज कॉल्ड ऑपरेंड, ठीक है। और ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो आपको दिख रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर इन दैट केस, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर कहते हैं इन दैट केस। पता बेटा इसका आंसर क्या आएगा, जरा बता दो मुझे। इंटीजर आंसर बताइएगा, इंटीजर वैल्यू में आंसर, फ्लोट नहीं बताना, केवल इंटीजर पार्ट बताएंगे, क्या आएगा इसका आंसर। इस एक्सप्रेशन का आंसर बता दीजिए। ऑपरेटर एंड ऑपरेंड कहते हैं ना, जो न्यूमेरिक वैल्यू और जो अल्फाबेट्स हैं ये ऑपरेंड कहलाते हैं, और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये ऑपरेटर कहलाते हैं। इसका आंसर बता देंगे फटाफट। हाँ बेटा, कुछ वर्ड जिसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप इसको एक्सक्यूज नहीं बना पाएंगे, आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, है ना, आप नहीं बोल पाएंगे इस चीज को। समस्या यही है हमारे देश में, और अब जो सिस्टम बन गया है वही हमको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें अभी हमारे पास ये स्कोप नहीं है, तो अब क्या किया जाए, है ना, जैसा है वैसा हमको चलना पड़ेगा वैसे ही। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए, इसमें बहुत सारी, इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। सपोज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी एंड डिवाइड बाई डी, ये दोनों हमारे एक्सप्रेशन है। इसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू और अल्फाबेट दिख रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है भाई रिपीट करने वाला, न्यूमेरिक वैल्यू एंड अल्फाबेट, ठीक है, एंड अल्फाबेट, अल्फाबेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेंड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड, दिस इज कॉल्ड ऑपरेंड, ठीक है। और ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो आपको दिख रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर इन दैट केस, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर कहते हैं इन दैट केस। पता बेटा इसका आंसर क्या आएगा, जरा बता दो मुझे। इंटीजर आंसर बताइएगा, इंटीजर वैल्यू में आंसर, फ्लोट नहीं बताना, केवल इंटीजर पार्ट बताएंगे, क्या आएगा इसका आंसर। इस एक्सप्रेशन का आंसर बता दीजिए। ऑपरेटर एंड ऑपरेंड कहते हैं ना, जो न्यूमेरिक वैल्यू और जो अल्फाबेट्स हैं ये ऑपरेंड कहलाते हैं, और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये ऑपरेटर कहलाते हैं। इसका आंसर बता देंगे फटाफट। अब देखिए, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, इंटीजर लिखा है बेटा, इंटीजर लिखा हुआ है यहाँ पे, आंसर बताएंगे फटाफट। हाँ गुड, इंटीजर आंसर बताएंगे मुझे। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, अब बताओ, चलो इसमें भी आपको दिक्कत हो जाएगी तो मैं फंस जाऊंगा। अब बता दो आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बता दीजिए। चलिए, इंटीजर का फ्लोट का झमेला ही हटा देते हैं, अब बताएंगे नेक्स्ट। 10 11 12 सारा हो गया, ठीक है, चलिए राउंड ऑफ भी हो गया। हाँ 7.2 बहुत बढ़िया, 6 भी आ गया, सी भी आ गया, चलो बढ़िया। इसका आप बताओ आंसर, नेक्स्ट आंसर। हाँ 10 11 12 सारा आंसर पॉसिबल है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताएंगे, व्हाट विल बी द आंसर हियर इन दिस केस। चलिए वो पॉइंट वाला झमेला ही हटा दिया इन दैट केस। अभी अभी नया वाला 5 डिवाइड बाई 5 वाला। हाँ
तो नाउ इन दिस केस यहाँ पे ना आप अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आपने बचपन में अगर नहीं पढ़ा हो तो एक रूल होता है बॉडमस। हाँ, बॉडमस यहाँ पे नहीं पूछ लेना मेरे से, ठीक है, बॉडमस नहीं पूछ लीजिएगा। ब्रैकेट ऑर्डर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है, चलो वही लगा लो आप फिलहाल अभी, है ना, फिलहाल वही लगा लो, बॉडमस ही लगा लो इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बॉडमस लगाएंगे तो डिवीजन आ रहा है, डिवीजन पहले कर लो, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 बाय 5 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लिकेशन करो, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 6, दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के रूल्स होते हैं, ठीक है, इन दिस केस इट इज 12, ठीक है। लेकिन सी में एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन बॉडमस को फॉलो नहीं करता, ठीक है, सी में एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन बॉडमस को फॉलो नहीं करता। सी फॉलोज एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस रूल, सी फॉलोज एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस रूल, ठीक है। ये मेरे फंडामेंटल के चैप्टर ऑपरेटर चैप्टर में होगा, ठीक है, फंडामेंटल के ऑपरेटर चैप्टर में होगा, एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस रूल को फॉलो करता है, ठीक है, एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर, ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटर, इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटर, ये प्रेसिडेंस रूल डिसाइड करता है, ठीक है। क्या रूल डिसाइड करता है? प्रेसिडेंस रूल डिसाइड करता है इन दैट केस, ठीक है। प्रेसिडेंस रूल आपका ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन डिसाइड करता है कि किस ऑर्डर में आपका ऑपरेटर जो है वो इवैल्यूएट होगा, ठीक है, किस ऑर्डर में आपका इवैल्यूएट होगा। तो अगर मैं यहां पर मोटा मोटी बात करूं तो सबसे पहले आपको जो जरूरी है वो सबसे पहले आप ब्रैकेट को इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, यहां के लिए जो जरूरी वो कर लेते हैं, BRACKET, ब्रैकेट इवैल्यूएट पहले होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है ऑपरेटर है दैट इज एक्सपोनेंटेशन, ठीक है, पावर, एक्सपोनेंटेशन एंड पावर, ठीक है, पावर या पावर ऑपरेटर, ठीक है, सेकंड कैटेगरी में आता है एक्सपोनेंटेशन और पावर, ठीक है। तो ब्रैकेट पहले करेंगे, पावर, जो जो ऑपरेटर हमको लगेगा हम उसी की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि 2 की पावर, ये अगर ऑपरेटर है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, अब यहां पे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर यहां पे क्या आएगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मैं कहूं 3 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ठीक है, उतना लगेगा नहीं, जहां पे लगेगा, जब लगेगा तब आएंगे, वहां पे जब लगेगा तब आएंगे। पहले बाइनरी सीखो फिर यूनिरी की बात करेंगे, ठीक है, पहले बाइनरी सीखो उसके बाद यूनिरी की बात करेंगे, पहले बाइनरी करो। तो देखो बेटा यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है, कि इस एक्सप्रेशन का जो इवैल्यूएशन है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का जो इवैल्यूएशन है वो हमको कैसे करना है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब इसको दो तरीके हैं करने के, कि या 2 की पावर 3 पहले हो और उसकी पावर 2 बाद में हो, ठीक है। इसमें है 2 की पावर और 3 की पावर पहले हो और ये बाद में हो, ठीक है। तो अब इसमें जो है इन दैट केस दो चीजें आ जाती हैं कि या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। मतलब ये जो बीच वाला है 3, दैट विल गो विथ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो नाउ 3 एसोसिएटेड, ठीक है, 3 एसोसिएटेड विथ ऑपरेटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑपरेटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये इस तरह से इवैल्यूएट हो, ठीक है, इस तरह से इवैल्यूएट हो, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एसोसिएटिविटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट एसोसिएटिविटी। और या तो जो 3 है वो राइट ऑपरेटर के साथ जाए, 3 एसोसिएटेड विथ ऑपरेटर ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, ऑपरेटर ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं हम राइट एसोसिएटिविटी। अब ये आपको डिसाइड नहीं करना है, ठीक है, ये आपको अपने मन से डिसाइड नहीं करना है, आपको इसको केवल फॉलो करना है, ठीक है, आपको केवल फॉलो करना है, पर आपको दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी कि कैसे होता है। तो इन दैट केस ये वाला होगा या ये वाला होगा, ठीक है। आंसर है इसकी जो फितरत है, इसकी जो फितरत है वो ये नहीं है, ठीक है, ये वाला रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं होता। और ये किसने बनाया? तो डेनिस चचा ने बनाया है, हमने, हमारा कोई रोल नहीं है। सी लैंग्वेज में डेनिस चचा ने बोला कि नहीं ये लेफ्ट एसोसिएटिविटी नहीं होता, ये राइट एसोसिएटिव होता है इन दैट केस। तो सबसे पहले ये वाला इसका ऑप्शन जो है ये करेक्ट इवैल्यूएशन, कि पहले आप 3 जो है किसके साथ जाएगा, राइट के साथ जाएगा, ठीक है। तो टॉप में है लेकिन जब कंफ्यूजन होगा तो राइट के साथ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कि पहले आपको 3 का पावर 2 करना पड़ेगा, तो 2 की पावर 9 एंड दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 510। देखिए दोनों आंसर अलग आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंसर सेम नहीं आ सकता, सेम भी आ सकता है, ठीक है, आंसर सेम भी आ सकता है इन दैट केस। पर एक्सपोनेंटेशन अगर आपके पास कंफ्यूजन हो जाए कि दोनों साइड में अगर ऑपरेटर रहें तो आप राइट के साथ जाएंगे एक्सपोनेंटेशन के लिए, ठीक है। तो इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है दैट इज राइट टू लेफ्ट, ठीक है, एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। तो यहां पर आपका ये चलेगा राइट टू लेफ्ट, हमेशा याद रखिएगा, पहले राइट के साथ जाएगा उसके बाद लेफ्ट के साथ जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। ऐसा करेंगे गलत आंसर आएगा, ठीक है, ऐसा अगर हम करेंगे यहां पर तो ये गलत आंसर है, दिस इज रॉन्ग, ये लेफ्ट एसोसिएटिव नहीं होता, ये ऑपरेटर की जो कैटेगरी वो राइट एसोसिएटिव वाली है। नाउ अब दूसरा जो ऑपरेटर आता है यहाँ पे, इसमें हमको जो जनरली लगेगा वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, दोनों एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है, दोनों एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। बेटा ये सी का ही बता रहा हूँ, सी में एक्सपोनेंटेशन ऑपरेटर होता नहीं है, तो ये सी स्पेसिफिक नहीं है, बट ये रूल यहीं पे फॉलो हो रहे हैं उसके। ओके, नाउ
सो अब है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर इसमें आपका जो प्रेसिडेंस है वो एक्सपोनेंटेशन से लेसर है, ठीक है, एक्सपोनेंटेशन से लेसर है इसमें, और इससे इससे ग्रेटर। ये आपका फॉलो करता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट फॉलो करता है। मतलब कि इसका मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट फॉलो करने का मतलब क्या है कि अगर आपका एक्सप्रेशन आ जाता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 और डिवाइड बाई 2, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है आपका, तो ये लेफ्ट टू राइट चलेगा, ठीक है। बीच वाले कोई कंफ्यूजन है, लेकिन आपको किधर से ऑपरेट करते हुए आना है, लेफ्ट से राइट आना है। तो आपका ये पहले होगा एंड दैट इज इक्वल टू 50 एंड 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 25। अब आप बोलोगे सर आंसर तो सेम आ रहा है ना, आंसर तो सेम आ रहा है, बट रूल इज रूल, है ना। आंसर सेम आने से फिर जब कन्वर्ट करेंगे वहां पे ये गड़बड़ आंसर दे देगा, गलत आंसर दे देगा। तो आप यहाँ पे ब्लाइंडली चीजों को फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे भी देखिए 6 डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई अगर आप 8 करेंगे, ठीक है, 6 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई अगर आप 8 करेंगे तो ये भी दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है यहाँ पर, ठीक है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। तो यहाँ पे भी जो एसोसिएटिविटी फॉलो होगी दैट इज लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो यहां पर आएंगे इन दिस केसेस दैट इज इक्वल टू 2, पहले 2 होगा ये एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज इक्वल टू इन दिस केसेस 16, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट यहां पे दोनों ही केस में हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे यहां पर, ठीक है, दोनों ही केस में लेफ्ट टू राइट यहां पर चलेंगे, दोनों ही केस में लेफ्ट टू राइट अपने को चलना है, ठीक है। तो ये लेफ्ट टू राइट का मतलब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर में आते हैं यहां पर दैट इज प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ये आपके एडिटिव ऑपरेटर है, ठीक है, प्लस माइनस दैट इज एडिटिव ऑपरेटर, और ये भी आपके चलते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आंसर दे रहे हैं वेल एंड गुड, बट आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, आंसर यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक्सप्रेशन दिखूंगा उसका कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं प्लस माइनस ले लूं और 5 माइनस 5 प्लस 10 ले लूं, ठीक है, तो इन दैट केस अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो सबसे पहले ये आएगा 0, 0 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये आपका ये भी लेफ्ट टू राइट चलेगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलेगा। बेटा टाइमलाइन नहीं ऐड कर पा रहा हूं बिकॉज पॉइंटर अपडेट हो गया है हमारा ना, स्लाइड मैप अपडेट हो गया, मुझे मिल नहीं रहा है कुछ, उसी वजह से फोन कर रहा था मैं उसको, उसी वजह से फोन कर रहा था मैं कि मैं स्लाइड मैप ही ऑन नहीं कर पा रहा हूं। तो ये लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट चलता है, ठीक है ना। यहां पे अगर आपने प्लस और माइनस पलट दिया तो इन दैट केस 10 to 4 दैट इज इक्वल टू 14, 14 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेटर भी आपका लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, ठीक है। दिस ऑपरेटर विल आल्सो गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलता है। ये टेबल थोड़ा सा बदलेगा, ठीक है, ये वाला टेबल थोड़ा सा बदलेगा। तो ये भी लेफ्ट टू राइट चलता है इन केस ऑफ एक्सप्रेशन। अब हम लिखते हैं इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर। तो दिस इज वन ऑफ द गरीब ऑपरेटर आता है, ठीक है, सबसे लास्ट में होता है आपका इक्वल टू, ठीक है, सबसे लास्ट में जो आता है दैट इज इक्वल टू, एंड दिस ऑपरेटर रन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इसकी भी एसोसिएटिव, वैसे आपको मल्टीपल इक्वल टू नहीं मिलेगा, बट ये ऑपरेटर भी राइट टू लेफ्ट चलता है। इसको भी समझ लेते हैं जरा एक बार। अगर मैं वेरिएबल लूं a वैल्यू 10, b वैल्यू 20 एंड c वैल्यू 30, ठीक है, ये मैं 3 वैल्यू ले लेता हूं और मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं, ठीक है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। अब देखिए अगर इसके भी दो तरीके हो गए, है ना, इसके भी दो तरीके हो गए कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या नुकसान है और ऐसा करूंगा तो क्या नुकसान है। मतलब मैंने पहले a इज इक्वल टू b किया और उसके बाद इक्वल टू c किया इन दैट केस, और यहां पे जब मैं आया इन दैट केस तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c किया, तो मैंने b इज इक्वल टू c पहले किया, उसके बाद b की वैल्यू उसमें डाली, है, b इज इक्वल टू c किया, उसकी वैल्यू फिर उसमें डाली इन दैट केस। डॉलर इज एक्सपोनेंटेशन, डॉलर जो है वो एक्सपोनेंटेशन का सिंबल है, पर डॉलर कहीं आता नहीं है, खाली टेनेंट बॉम्ब में दिया हुआ है डॉलर, तो डॉलर आप यहां लिख लीजिए, बट दैट इज एक्सपोनेंटेशन, और कहीं कहीं पे ये ऐसा भी रहता है, ठीक है, ये ऐसा ऑपरेटर है एक्सपोनेंटेशन इन दैट केस। तो ये है हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव का केस, ठीक है, ये है हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव का केस, और ये है हमारा राइट एसोसिएटिव का केस, ठीक है, ये है हमारा राइट एसोसिएटिव का केस, ठीक है, राइट एसोसिएटिव का केस, ठीक है। जितने ऑपरेटर बताए जा रहे हैं अननेसेसरली फिर से आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, मत लगाइए, जितनी जरूरत है उतना ही करेंगे। यहाँ पे हम सी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम सी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। जब सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बाकी सारे ऑपरेटर भी हो जाएंगे इन दैट केस। इस टेबल में एक ऑपरेटर मिसिंग है, बट वो बाद में मैं आपको क्वेश्चन करते करते बता दूंगा इन दैट केस, तो इसमें और ऐड मत कीजिए। अभी के लिए इस एक्सप्रेशन पार्ट के लिए वी डू नॉट रिक्वायर्ड एनी अदर ऑपरेटर अदर देन दिस, ठीक है। और ये अलग अलग ऑपरेटर, ये तीनों एक्सपोनेंटेशन है, ठीक है, तीनों एक्सपोनेंटेशन है, ठीक है, ऑल थ्री आर एक्सपोनेंटेशन, ठीक है, ऑल एक्सपोनेंटेशन। जब सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तब आप उसको उसमें लगा लीजिएगा वहां पे, अभी के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, अभी के लिए जरूरी नहीं है। अंतिम चाह रहा है कि मैं चैट ऑफ कर दूं, है ना, पर मैं करना नहीं चाह रहा हूं ना। तो अब देखिए अगर मैं ये करता हूं तो b की वैल्यू पहले a में अपडेट होगी, मतलब पहले a बनेगा 20 और b खुद बन जाएगा 30, ठीक है, b खुद बन जाएगा 30, c अपडेट नहीं हो रहा है। तो लेफ्ट एसोसिएटिव में a को जो वैल्यू मिलेगी वो ओल्ड वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ठीक है, अगेन ये तरीका इसका सही नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ असाइनिंग द वैल्यू इन दिस केसेस। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका है कि आप सबसे पहले b इज इक्वल टू c करें, दैट मींस b की वैल्यू जो है अपडेटेड टू 30 होगी, ठीक है, तो b वैल्यू 30 बनी, अपडेट हो गई, और उसके बाद आप a इज इक्वल टू b करें एंड दैट मींस a की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी 30, ठीक है। अगर ऐसा करते, ठीक है, अगर ऐसा करते तो फिर हमारा जो है ऑपरेटर a को जो वैल्यू मिलती दैट इज नॉट द अपडेटेड वैल्यू, है ना, तो ये गलत है। तो राइट एसोसिएटिव, तो ये हमारा जो टेबल है बना, इसमें एक सिंबल मिसिंग है, बट नाउ इट इज राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें दो ऑपरेटर हमारे राइट टू लेफ्ट चलते हैं,
जो है आपके एक्सपोनेंटेशन है, ठीक है, ये वाला है राइट टू लेफ्ट, और ये वाला है इक्वल टू जो है राइट टू लेफ्ट चलता है। सी अगर रहता तो सी में ऑपरेटर होता भी नहीं है, ठीक है, ये तीनों ही एक्सपोनेंटेशन के सिंबल्स हैं, ठीक है, एक्सपोनेंटेशन के सिंबल। नाउ तो ये हो गया बेटा हमारा पहला पार्ट, दैट इज अबाउट योर एक्सप्रेशन, ठीक है, कि क्या क्या इसमें ऑपरेटर, अभी हमको इतना ही चाहिए, ठीक है, अभी हमको इतना ही चाहिए, इसके बाद हमको और लगेगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। फिलहाल के लिए सी लैंग्वेज में हम जो है पूरे ऑपरेटर को यहाँ पे नहीं कर सकते, क्वेश्चन वाइज जैसे आता है पेपर में। ना अब आपके पास है तीन नोटेशन, दैट इज योर इनफिक्स नोटेशन, ठीक है, इनफिक्स नोटेशन, और इनफिक्स नोटेशन हमारा होता है जो हम आज तक पढ़ते हैं, दैट इज a प्लस बी। दूसरा नोटेशन होता है आपका प्रीफिक्स नोटेशन, इसी को हम कहते हैं पॉलिश नोटेशन, ठीक है, पॉलिश नोटेशन, ठीक है, इट इज कॉल्ड पॉलिश नोटेशन, ठीक है, और पॉलिश नोटेशन में इसका मतलब होता है प्लस ए बी, ठीक है, प्लस ए बी। तो ऑपरेटर पहले आएगा, ठीक है, ऑपरेटर पहले आएगा, उसके बाद आएंगे अल्फाबेट ए एंड बी, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी, और केवल दो की ही वर्क करने से, ठीक है, दो के ही वर्क करने से ये दिस विल बी क्रिएटेड, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस ए बी। तो आपका ए प्लस बी, तो इसका जो सिंबल है ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, ऑपरेंड, ऑपरेटर, ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, ठीक है, इसका क्या है सिंबलिज्म, तो ये हो जाएगा आपका ऑपरेटर, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2, ठीक है, प्रीफिक्स नोटेशन। लास्ट है हमारा पोस्ट फिक्स, रिवर्स पॉलिश नोटेशन, पोस्ट फिक्स, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ठीक है, इन दिस केसेस इसका जो सिंबल है ए बी प्लस, बेटा अगर आप चैट को ठीक से यूज नहीं करोगे आई विल ब्लॉक यू, ठीक है, मैं ब्लॉक करा दूंगा आपको, अननेसरली इधर उधर की बातें नहीं लिखेंगे। आप पहले चीजों को समझ लीजिए, अगर आप आधा घंटा भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो आप गेट एग्जाम भूल जाइए। अगर आपको सुनने की आदत नहीं होगी यू कैन नॉट क्वालिफाई गेट, क्वालिफाई बोल रहा हूं मैं, टॉप तो छोड़ दो, रैंक 1 रैंक 2 तो छोड़ दो, बट अगर आप हाफ एन आवर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे यू कैन नॉट क्वालिफाई एनी एग्जामिनेशन, प्लस यू कैन नॉट ऑब्टेन एनी स्किल। तो ये आपके जो कंसंट्रेशन और चीजों के ऊपर बहुत एक प्रभाव डालता है, अगर आप लगातार लिखते रहेंगे तो नॉट गुड, क्योंकि ऐसा कुछ चीज मैंने छोड़ा नहीं है अभी तक, मैंने सारा चीज बताया है जो जरूरत है एक्सप्रेशन का और टेबल का। तो प्लीज डू नॉट राइट अननेसेसरी थिंग्स इन द चैट, क्योंकि आप सुनेंगे नहीं तो फिर बाद में फिर आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया। देखिए सो यहां पर इन दिस केसेस ये है ऑपरेंड 1, ठीक है, ऑपरेंड नंबर 1 पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे ऑपरेंड नंबर 2, ऑपरेंड नंबर 2, और उसके बाद लिखेंगे आप यहां पे ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर लिखेंगे। तो यहां पे तीन चीजें आ रही हैं। तो हमारा ये एक्सप्रेशन ये हमारा जाना पहचाना है, ए प्लस बी हमारा जाना पहचाना है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को जब भी हम इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, तो इसमें आप जब इसको नॉर्मल इवैल्यूएट करेंगे तो ये आपके लिए ईजी है, ठीक है, इनफिक्स एक्सप्रेशन को जब आप नॉर्मली इवैल्यूएट करते हैं दैट इज ईजियर फॉर यू। लेकिन जब कंप्यूटर एक ऐसा एक्सप्रेशन देखता है, ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा एक्सप्रेशन यहां पर देखता है, मान लीजिए उसने ऐसा देखा एक एक्सप्रेशन, इतना बड़ा इसने एक्सप्रेशन देखा, तो अब इस कंप्यूटर के दिमाग में ये आता है कि भाई इसमें मेरे को सबसे पहले जब कंप्यूटर इसको देखेगा तो उसको पता चलेगा कि भाई इसको मेरे को पहले फाइंड करना पड़ेगा प्रेसिडेंस, ठीक है, प्रेसिडेंस, और अगर सेम प्रेसिडेंस है मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो इन दैट केस आपको फाइंड करना पड़ेगा एसोसिएटिविटी, ठीक है, तो आपको यहां पे नाम प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीटेड स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, रिपीटेड स्कैन करना पड़ेगा। और रिपीटेड स्कैन करने का मतलब है कि आपको उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, रिपीटेड स्कैन का मतलब है कि इट रिक्वायर्ड टाइम, मोर टाइम, ठीक है। इन कंप्यूटर आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक बार एक्सप्रेशन देख रहे हैं, छोटा एक्सप्रेशन है, तो आपको नहीं लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये पहले है, इसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इन दैट केस, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन कंप्यूटर बार बार स्कैन करके पहले आइडेंटिफाई करेगा एक्सपोनेंटेशन, फिर इसको b डिवाइड बाई c करेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर a माइनस करेगा, फिर इवैल्यूएट करेगा, इन दैट केस। सो दैट इज व्हाई हमारा जो नोटेशन है, हमने जो यहाँ पे जो दो नोटेशन यूज किया, ठीक है, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, इसमें ऑलरेडी हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी को अकाउंट करके सिंगल स्कैन में, ठीक है, सिंगल स्कैन कैन इवैल्यूएट द ऑपरेटर, सिंगल स्कैन कैन इवैल्यूएट द ऑपरेटर, इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन, ठीक है, सिंगल स्कैन में आपका एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल स्कैन दिस प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कैन बी इवैल्यूएटेड, ठीक है, कैन बी इवैल्यूएटेड इन अ सिंगल स्कैन, जहां पे हमको स्कैन जो है यहाँ पे इनफिक्स के लिए बार बार टाइम लग रहा था, ठीक। अब यहाँ पे दो मेथड है, टू मेथड्स आर देयर, ठीक है, टू मेथड्स आर देयर। पहली जो मेथड है, ठीक है, फर्स्ट जो मेथड है दैट इज द, इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी वाली, ठीक है, विदाउट स्टैक, ठीक है, पहली मेथड है विदाउट स्टैक, और ये फास्ट है, ठीक है। लेकिन आप अगर सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे तो विद स्टैक लगेगा, विद स्टैक लगेगा वहां पे, ठीक है। तो दो मेथड है, विदाउट स्टैक एंड विद स्टैक, ठीक है, दो मेथड है यहाँ पे, विद स्टैक एंड विदाउट स्टैक। तो पहला जो है विदाउट स्टैक मेथड जो है, इसको कॉपी कर लेते हैं, पहले इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, विद स्टैक और विदाउट स्टैक में
इन दिस केस अगर आप देखें तो सबसे पहले आप यहाँ पे गोला मेथड बोलते हैं इसको ना, इसको मैं ही कहता हूँ गोला मेथड, ऐसे है नहीं इसका नाम कुछ। तो ये पहला विदाउट स्टैक मेथड में हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे गोला बनाएंगे, ठीक है, गोला मेथड बोल लो आप इसको, ठीक है, गोले लगाएंगे इसमें, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा जो टेबल में हाईएस्ट था वो ये था, तो ये हुआ 1 नंबर, ठीक है। इसके बाद एक्सपोनेंटेशन के बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन था, लेकिन ये सी अब कंफ्यूज हो गया कि मल्टीप्लिकेशन की डिवीजन, तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी लगेगी, तो ये हो गया 2 नंबर। इसके बाद था डिवीजन 3 नंबर, और ये हो गया आपका 4 नंबर, ठीक है। तो इस टेबल को यूज करके, ठीक है, टेबल को यूज करके हमने यहाँ पे ऑपरेटर इवैल्यूएशन के नंबर दे दिए, ठीक है, ऑपरेटर इवैल्यूएशन के नंबर दे दिए कि डी और ई पहले करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है सी के बाजू में, तो ये 2, फिर 3 एंड फिर 4। अब शुरू होता है प्रोसेस प्रीफिक्स का, ठीक है, अब शुरू होता है प्रोसेस प्रीफिक्स का, एक एक स्टेप में एक एक करिए, और बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल सी मेथड है प्रीफिक्स की। तो पहले इसको निपटाते हैं, तो लिखेंगे a माइनस बी डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाइड बाई, इसको खत्म कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा एक्सपोनेंटेशन डी ई, ये हो गया हमारा। मैंने ऑपरेटर बाहर खींच लिया, ठीक है, ऑपरेटर बाहर खींच लिया और डी को साथ में लिख दिया। अगर आपने एक बार इसको इवैल्यूएट कर दिया, ठीक है, आपने अगर इसको एक बार इवैल्यूएट कर दिया, अब आपको और कुछ नहीं करना है, दिस इज नाउ, अब ये ऑपरेंड बन गया। अब इसको आप हमेशा जो है ऑपरेंड जैसा ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, ऑपरेंड, ये इवैल्यूएट हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरे स्टेप में आइए, कौन है दूसरा स्टेप, डिवीजन, ए माइनस डिवाइड बाई बी सी। अब ये भी आप यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, बना दीजिए, जो ऐसा मन करे वैसा कीजिए, पर उसको आपको और छूना नहीं है, ठीक है, वो अब जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ और अब वो अलग नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया सेकंड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप में मल्टीप्लिकेशन ए माइनस मल्टीप्लिकेशन, देखिए अब ये दोनों ऑपरेंड की तरह ट्रीट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है। तो दिस विल बिकम डीवी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बीसी एंड एक्सपोनेंटेशन डी। देखिए यहाँ पे आपको कुछ है हमारे होनहार बच्चे, यशस्वी बालक, जिनको यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये क्या हो गया है ना, ये क्या हो गया। एक बार आपने अगर इसको इवैल्यूएट कर दिया, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, फिर ये ऑपरेंड बन जाएगा। तो आप देखिए आप इसको ऐसे ट्रीट कीजिए, ए मल्टीप्लाइड बाई बी जैसा ट्रीट कीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन बाहर आ गया, ऑपरेंड नंबर 1 ऑपरेंड नंबर 2, इवैल्यूएशन के बाद वो ऑपरेंड बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप इसको बॉक्स लगा लीजिए, इवैल्यूएशन के बाद ऑपरेंड बन जाता है, तो दैट इज ए। अब ये हो गया ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 ऑपरेटर माइनस ए, और कॉपी कर दीजिए डिवीजन बी सी एक्सपोनेंटेशन डी, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये आपका पहला मेथड हो गया, दैट इज प्रीफिक्स, ठीक है, ये हो गया आपका पहला मेथड, दैट इज प्रीफिक्स। अब आते हैं बेटा पोस्ट फिक्स में आते हैं, ठीक है, अब आते हैं पोस्ट फिक्स में, ठीक है, पोस्ट फिक्स में आते हैं, यहाँ पर इन दिस केसेस पोस्ट फिक्स में आते हैं सेम मेथड से, ठीक है। क्या गोला बदलना है, नहीं, गोला आपका वैसा ही वैसा रहेगा, ठीक है, वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इन दैट केस इज ए माइनस बी डिवाइड बाई सी मल्टीप्लिकेशन, पहले क्या करेंगे एक्सपोनेंटेशन, तो डी ई एक्सपोनेंटेशन, ठीक है, डी ई एक्सपोनेंटेशन ये, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे ए माइनस बी सी डिवीजन, आपको अगर लगे तो बॉक्स लगा लीजिए, मल्टीप्लिकेशन, और ये ऑलरेडी बॉक्स लगा हुआ है, दैट इज डी ई एक्सपोनेंटेशन। नेक्स्ट इज ए माइनस, ये दोनों को आपको इवैल्यूएट करना है, तो ये हो जाएगा पहला ऑपरेंड, ये हो गया दूसरा ऑपरेंड, और ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, और यहां पे लगा लीजिए आप एक बॉक्स, कंसीडर की जो जो बॉक्स है दैट इज ऑपरेंड हियर इन दिस केसेस, ठीक है, दैट इज ऑपरेंड हियर। मल्टीप्लिकेशन बेटा कहां रह गया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन रह गया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन रह गया, ठीक है, हाँ मल्टीप्लिकेशन सिंबल रह गया था वहां पे, यस यस। नाउ यहां पे आ जाइए, अब ये एक ऑपरेंड ऑपरेटर दूसरा ऑपरेंड, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही कॉपी कीजिए, डी ई एक्सपोनेंटेशन मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस, बेटा अब ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, दिस इज योर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो दिस इज योर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, और ये इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। हमने क्या किया, सबसे पहले गोला लगाया, ठीक है, कैसे लगाया, तो दिस इज कमिंग फ्रॉम वेयर, तो टेबल जो हमने किया था, हमने जो टेबल किया था उसी को यूज करके हमने यहाँ पर गोले लगा लिए, ठीक है, इस टेबल को यूज करके हमने पहले लगा लिए गोले, ठीक है, इसी टेबल को यूज करके, ठीक है। अब कोई पूछ रहा है ब्रैकेट क्या आएगा, तो ब्रैकेट की आपको एसोसिएटिविटी चाहिए या पहले है, तो जो पहले ब्रैकेट अगर आपने कर दिया तो ब्रैकेट को आप पहले कर देंगे ना, जैसे कि कौन था वो होनहार पूछ रहा था ब्रैकेट का क्या होगा, आप में यशस्वी लोगों की कमी थोड़ी ना, प्रधानाचार्य है ना, बताएंगे बेटा गोला, अगर हम इसमें ब्रैकेट लगा के भी बता देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगा के भी बता देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं इसमें, चलिए ब्रैकेट लगा के बताते हैं ब्रैकेट का क्या एसोसिएटिविटी है सर, कि लेफ्ट ब्रैकेट करें या राइट ब्रैकेट, आंसर दो बच्चों, क्या आएगा इसका आंसर, ब्रैकेट लगा के, होनहार बच्चों, चलो निकालो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स बताएंगे। हाँ बस इतना ही है बेटा, आगे लगाना है पीछे लगाना है, आंसर कहीं से भी ले आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे पीछे मनमर्जी से नहीं चल सकती ना, मनमर्जी से नहीं चल सकती, इसका आंसर बताएंगे, मनमर्जी से नहीं लगाना आगे पीछे, है ना। ब्रैकेट लगा दिया, बताएंगे क्या करेंगे ब्रैकेट का, आते हैं 1 मिनट में आते हैं।
अरे मेघ वैष्णव, ब्रैकेट को ही कर दिया है ना, ब्रैकेट को ही लगा दिया पहले, बहुत बढ़िया बेटा, यूनिक आंसर दिया हो बेटा मेघ वैष्णव। इससे ज्यादा यूनिक आंसर मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक जितने बैच में मैंने पढ़ाया है आज तक मैंने इतना यूनिक आंसर। ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा पहले ब्रैकेट को करेंगे है ना, पहले। अब इसमें जो प्रेसिडेंस है उस रूल को ब्रैकेट ने तोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये पहले हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इसमें गोला लगाना है लगा लो, ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया डिवीजन, और फिर ये चौथा हो गया। इसने इस रूल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसने इस रूल को, ब्रैकेट को आपको कुछ नहीं करना इन दैट केस, ठीक है, ब्रैकेट को कुछ नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट वाले को सबसे पहले करेंगे। मल्टीप्लिकेशन इसमें एक ही है बेटा, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ना, तो देखो ये 3 और 4, पहले 3 होगा फिर 4 होगा, ठीक है, फर्स्ट 3 एंड देन 4। अब आपको जब इसको प्रीफिक्स बनाना है, ठीक है, इसको जब आपको प्रीफिक्स बनाना है तो अब आप बनाएंगे, बनाइए प्रीफिक्स। तो आप लिखेंगे सबसे पहले माइनस ए बी पहले करेंगे, फिर इसमें लगाएंगे डिवीजन सी, मल्टीप्लिकेशन डी, एक्सपोनेंटेशन ई। ये देखिए अब बदल गई चीजें है ना, ब्रैकेट की यूटिलिटी। अब इसमें करो माइनस ए बी, ठीक है, मैं डब्बा नहीं लगा के अंडरलाइन कर रहा हूं, डिवाइड बाई सी, मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंटेशन डी ई, ठीक है, एक्सपोनेंटेशन डी। दूसरा भी हो गया, पहला भी हो गया। अब करो डिवीजन, तो डिवीजन माइनस ए बी सी अंडरलाइन, और मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंटेशन डी ई, ठीक है। अब करो मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन माइनस ए बी सी एक्सपोनेंटेशन डी। बताओ मेरा आंसर करेक्ट है क्या? मेरा आंसर करेक्ट है यहां पर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन माइनस ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी ई एक्सपोनेंटेशन डी। इज इट राइट? कोई अपने आंसर से करके बताओ मेरा प्रीफिक्स करेक्ट है। हाँ चलिए, तो मेरा पोस्ट फिक्स भी देख लेते हैं इन दैट केस। पहले क्या करोगे, ब्रैकेट करोगे, छूना नहीं है ब्रैकेट को, ए बी माइनस, ठीक है, और उसके बाद आप लिख लो बी डिवाइड बाई सी मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंटेशन डी ई, ठीक है। चलिए 2 हो गए, तो डी एक्सपोनेंटेशन ई। चलिए अब एक्सपोनेंटेशन बाहर निकालिए, ए बी माइनस बी डिवाइड बाई सी मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंटेशन डी ई। ये 2 हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। तीसरा है डिवीजन, तो ए बी माइनस बी, एक ऑपरेटर में खा गया क्या? हाँ, बी डिवाइड बाई सी, अच्छा मैं एक ऑपरेटर ज्यादा ले लिया, ठीक है, सॉरी। ए बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई डी एक्सपोनेंटेशन ई, डबल लिख दिया मैंने। चलिए अब आइए इसमें, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस सी मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा, डी ई एक्सपोनेंटेशन, डी ई एक्सपोनेंटेशन, ए बी माइनस डिवाइड बाई सी मल्टीप्लिकेशन डी ई एक्सपोनेंटेशन। अब आइए देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे इन दैट केस, थर्ड वाले में आते हैं, डिवीजन में। ए बी माइनस सी डिवीजन अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, हो गया तो अंडरलाइन कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डी ई एक्सपोनेंट, एक बार मैं रीचेक करूंगा उसके बाद फाइनल करेंगे, ठीक है। ए बी माइनस सी डिवीजन डी ई एक्सपोनेंट, एंड देन इन दिस केस इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ये आ गया, एक बार मैं रीचेक कर लूं बेटा, जरा सा 2 मिनट देना मुझे। ए बी माइनस, तो ए बी माइनस डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाइड बाई डी एक्सपोनेंटेशन, हमने डी को पकड़ा, डी ई एक्सपोनेंटेशन। एक बार रीचेक कर लें उसके बाद आंसर दीजिएगा। उसके बाद ए बी माइनस डिवीजन सी मल्टीप्लिकेशन डी एक्सपोनेंट। आप क्या पकड़ेंगे, डिवीजन को पकड़ेंगे, तो ए बी डिवाइड बाई सी, ये हो जाएगा बेटा ए बी माइनस सी डिवीजन, ठीक है, सी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन डी। जैसे ही करेंगे ब्रैकेट में डाल देंगे, तो ए बी माइनस सी डिवीजन देन सेकंड डी ई माइनस एंड देन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अभी करेक्ट हुआ, ठीक है, अभी करेक्ट हुआ इन दैट केस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये है ब्रैकेट की यूटिलिटी। अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट फर्स्ट इवैल्यूएट होगा, ब्रैकेट एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड फर्स्ट, ठीक है, एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड फर्स्ट, इवैल्यूएटेड फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को इवैल्यूएट करेंगे। गुड है, आइए आंसर दे दो बेटा, क्या आएगा इसका, प्रीफिक्स बता दीजिए, इसका इसका प्रीफिक्स बता दीजिए, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन आंसर देंगे, प्रीफिक्स आंसर, ओनली प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, पोस्ट फिक्स नहीं चाहिए, प्रीफिक्स का आंसर देंगे इसका। सर ऑपरेटर के आगे पीछे, ऑपरेटर के ऑपरेटर्स आगे पीछे हो सकते हैं प्रीफिक्स में, बेटा आगे पीछे नहीं, सबका यूनिक आंसर आएगा, ठीक है, यू विल गेट अ यूनिक आंसर, ठीक है, यू विल गेट द यूनिक आंसर इन दिस केसेस, ठीक है, यू विल गेट यूनिक आंसर, एंड दिस इज अ प्रिफरेबल मेथड फॉर गेट। स्टैक से करने की जरूरत नहीं है ना, गेट में आप स्टैक से नहीं करेंगे, दिस इज द मेथड जो हम फॉलो करते हैं गेट एग्जामिनेशन में ना, गेट की जो मेथड है यही है। इसका प्रीफिक्स बताएंगे, पहले आप क्या लगाएंगे, एक्सप्रेशन में लगाएंगे सबसे पहले, रूल प्रेसिडेंस रूल से गोला लगाइए, उसके बाद प्रीफिक्स बताएंगे, ओनली प्रीफिक्स, बढ़िया, गुड।
बढ़िया। आइए अब आप इसमें पहले एक्सपोनेंटेशन करेंगे तो दिस इज 1, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे दैट इज 2। अब देखिए केवल प्लस माइनस है तो लेफ्ट टू राइट आइए, तो 3 4 5 और 6, ठीक है, दिस इज द वे। अब आप अगर चाहें तो 1 2 को एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, पर मैं आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूं। b मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी माइनस माइनस, सबसे पहले इसको करेंगे एक्सपोनेंटेशन ई एफ। आप डन लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको एक्सप्रेशन नहीं लिखना है, आप केवल डन लिखिए, ओनली डन लिखेंगे हो जाएगा। सेकंड करेंगे बी सी, इसको इवैल्यूएट करेंगे माइनस डी माइनस एक्सपोनेंटेशन ई एफ और प्लस जी, ठीक है, प्लस जी इन दिस केसेस। नाउ अब आप देखिए इसमें केवल ऐसा करने से प्लस और माइनस बच गए हैं, तो आप यहां पे देखिए थर्ड नंबर प्लस है, तो प्लस ए मल्टीप्लीकेशन बी सी माइनस डी माइनस एक्सपोनेंटेशन ई एफ और प्लस जी। सिंपल सी मेथड है, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। माइनस सामने ले आइए, माइनस प्लस ए मल्टीप्लीकेशन बी सी डी माइनस एक्सपोनेंटेशन ई एफ प्लस जी, ठीक है। अब आगे किसकी बारी, यहां तक हो गया, अब आगे माइनस की बारी। देखते जाइए एक एक स्टेप में एक एक चीजें। तो माइनस माइनस ए मल्टीप्लीकेशन बी सी डी एंड इसके बाद क्या आ जाएगा एक्सपोनेंटेशन ई एफ, यहां तक हमने कर लिया, और प्लस जी, ठीक है, प्लस जी। ये हो गया दो ऑपरेटर, तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस ए मल्टीप्लीकेशन बी सी डी एक्सपोनेंटेशन ई एफ एंड देन इन दिस केस इज जी, यस, ठीक है। प्लस रह गया, हाँ प्लस रह गया, यस प्लस, सॉरी कॉपी करते टाइम गलती हो गई, एक बार रीचेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने प्लस किया था, इसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, हाँ अब फाइनल, ठीक है, करेक्ट करेक्ट है। अभी हाँ, ये क्या आ गया, प्लस आएगा, प्लस रह गया था, कॉपी करते थे, माइनस माइनस प्लस, डन, बहुत बढ़िया। चलो पोल तो चल नहीं रहा है तो अभी हम कर नहीं पाएंगे, आंसर बताएंगे, चलो इसका क्या आएगा आंसर, ठीक है। ये पीवाईक्यू है 2004 पुराना है, चैट में आंसर दो, पोल तो चल नहीं रहा है अभी। हाँ अभी लगा दिया बेटा, हाँ लगा दिया आंसर देंगे एबीसीडी में से। पोल चल नहीं रहा है ना, तब कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ पे। आंसर देखिए, डन लिखिए। आंसर दे सकते हैं क्योंकि पोल का कोई वो नहीं है, बट आप दे सकते हैं आंसर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाउ आइए यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी डिवाइड बाई सी माइनस डी एक्सपोनेंटेशन ई एंड एक्सपोनेंटेशन एफ। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटर बदल गया, बट इसने बताया होगा कि एक्सपोनेंटेशन इज दिस ऑपरेटर इज अ राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर इन दैट केस, तो इसने बताया यहाँ पे, है ना। अब अगर आप यहाँ पे अगर गोले लगाएंगे तो बेटा ये राइट एसोसिएटिव होने की वजह से पहले आपका नंबर 1 ये, फिर दूसरा वाला नंबर 2, फिर तीसरा वाला मल्टीप्लीकेशन, फिर लेफ्ट वाला 4 और फिर ये वाला इन दिस केस इज 5, ठीक है, ये वाला इन दिस केस इज 5। अब एक एक करके करना चाहे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी, और उसके बाद यहां पे देखिए डी एक्सपोनेंटेशन, आपको निकालना है पोस्ट फिक्स इनफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, तो ये आ जाएगा ई एफ एक्सपोनेंटेशन और यहां पे लगा लीजिए मार्क। फिर आ जाइए ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी ई एफ डबल एक्सपोनेंटेशन, ठीक है। अब ऑप्शन के साथ खूबसूरती ये रहती है कि आप ऑप्शन देख के ही पता लगा सकते हैं कि भाई डीई के बाद डबल एक्सपोनेंटेशन किस में है, ठीक है, तो किसी में नहीं है एक्सेप्ट आंसर ए, है ना। तो दो स्टेप में ही आपके आंसर आ जाते हैं यहाँ पे कि डीई डबल एक्सपोनेंट डी एफ डबल एक्सपोनेंटेशन किसी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और ये तो प्रीफिक्स बन गया, तो पोस्ट फिक्स बन गया इन दैट केस। लेकिन मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, ए प्लस ये हो जाएगा बी सी मल्टीप्लीकेशन माइनस डी ई एफ डबल एक्सपोनेंटेशन। अब प्लस लगाइए ए बी सी मल्टीप्लीकेशन एंड देन प्लस माइनस डी ई एफ डबल एक्सपोनेंटेशन। अब माइनस लगा दीजिए ए बी सी मल्टीप्लीकेशन प्लस डी ई एफ डबल एक्सपोनेंटेशन माइनस, ठीक है, ये लीजिए आपका आंसर ए बी सी मल्टीप्लीकेशन प्लस डी ई एफ डबल एक्सपोनेंटेशन एंड माइनस, तो आंसर इसका है इन दैट केस। हाँ बेटा कार्तिक, डबल नहीं लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, है ना। राइट एसोसिएटिव का मतलब होता है लेफ्ट एसोसिएटिव जो होता है दैट इज लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट एसोसिएटिव उल्टा मतलब क्या निकाल रहा है भाई, इसको चलना है आपको लेफ्ट टू राइट, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, तो मैंने 4 नंबर प्लस को दिया, 5 माइनस को दिया। राइट एसोसिएटिव का मतलब होता है ज्ञानी लोग, राइट एसोसिएटिव का मतलब होता है पहले राइट वाला राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। विज्ञान काहे तरक्की कर रहा है इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। राइट टू लेफ्ट, ठीक है, लीजिए
नए नए प्रयोग कर रहे हो बैठे बैठे। सर कैन 4 एंड 5 भी इंटरचेंज, हाँ बेटा कर सकते हो, आपका आंसर गलत हो जाएगा बस ना, आंसर गलत हो जाएगा, आप कर सकते हो उसको बिल्कुल इंटरचेंज कर सकते हो, पर आंसर गलत हो जाएगा इन दैट केस, ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा। चलिए, इज इट ओके, आई क्या बात समझ में? कर सकते हो मतलब। चलिए बेटा इसका आंसर बता दो, चलिए इसका आंसर बता दो फिर आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बता दो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और ओके, आगे बढ़ो फिर। बेटा कल ही भूल जाओगे मुझे पता है, मुझे इतना विश्वास है आपके ऊपर, एग्जाम के दिन आते आते, जब एग्जाम अगर कल रहेगा तो आज ही आपको लगेगा भूल रहे हैं करके, ठीक है, आज ही लगेगा कि भूला जा रहा है ना। भूलने में कोई दिक्कत नहीं, टीचर के साथ ही याद रहती चीजें ना, टीचर के साथ ही याद रहती है, बाकी फिर कुछ याद नहीं रहता। तो सारी टीचर की फोटो ले जाना, शायद याद आ जाए। आंसर बता दो इसका क्या आएगा। छोटे छोटे एक्सप्रेशन है, पोल नहीं चल रहा है, नहीं तो मजा ही आ जाता आज, है ना। पोल बड़ा दिक्कत दे दिया आज, अब एक आध घंटा खोजना पड़ेगा पोल को। बढ़िया, ठीक है, तो बेटा ये इनफिक्स है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट पहले पकड़ो, अब कोई सा भी ब्रैकेट पकड़ो, फर्क नहीं पड़ता, प्रीफिक्स फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, ठीक है, माइनस सी डी और मल्टीप्लीकेशन। तो ए मारेगा किसको, एस को मारेगा, है ना, ए मारेगा एस को, तो इसका आंसर है एस। यहां पे भी ब्रैकेट है, पहले इसको मारो, माइनस ए मल्टीप्लीकेशन बी, ठीक है, ए मल्टीप्लीकेशन बी माइनस सी डी, इसको पहले करो, ठीक है, इसके बाद आप माइनस सी डी करेंगे, ए प्लस, मैं आज बड़ा ही मैं, ओके, ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अब इसके बाद आप मल्टीप्लीकेशन करो और उसके बाद प्लस करो, तो हो जाएगा ए प्लस मल्टीप्लीकेशन बी माइनस सी डी, और आ जाएगा प्लस ए मल्टीप्लीकेशन बी माइनस सी डी, ठीक है, देखिए एक दो सही आंसर आ जाएगा, पहला एस आ रहा है ना, पहला एस आया, बाकी आपने किया नहीं, है ना, बाकी आपने किया नहीं, तो पहला तो एस आ गया था, सेकंड आ रहा है आपका प्लस ए, प्लस ए किसमें है, प्लस ए मल्टीप्लीकेशन बी सी डी, है ना, तो टू आ गया आपका आर, ठीक है, सेकंड बार आपने पूरा कंप्लीट नहीं किया, आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, है ना, तो टू आएगा आपका आर, दिस इज फॉर टू, ये टू का आंसर हो गया, ठीक है, टू का आंसर हो गया। इसमें इसको कैसे करेंगे, तो पहले इसको निपटाओ ब्रैकेट्स को, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ओके प्रीफिक्स चाहिए ना, डिवीजन बी सी, ठीक है, ऑप्शन ऐसे नहीं बने ना, अच्छे अच्छे ऑप्शन नहीं बने, और मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा आपका प्लस डीई, ठीक है, अब जगह नहीं है तो क्या किया जाए, कोई बात नहीं, चलिए चलिए कर देते हैं यहाँ पे ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए डिवीजन बी सी, ठीक है, जिसने जिसने कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, वो अलाल है, और अलाल लोगों का गेट में नहीं होता है, ठीक है, अलाल लोगों का गेट में नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन माइनस ए डिवीजन बी सी और प्लस डीई, ठीक है, तो ये आ रहा है मल्टीप्लीकेशन माइनस ए डिवीजन बी सी प्लस डी, तो ये हो गया बेटा आपका 3, ठीक है, क्या ये हो जाएगा जल्दी, अच्छा ठीक है करते हैं, ए मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा प्लस बी सी, ठीक है, ये हो गया, माइनस डिवीजन डीई हो गया, ठीक है, माइनस डिवीजन डीई हो गया, कहाँ पे करें इसको, ये 3 का था, ठीक है, ये 3 का था, चौथा कर लेते हैं इन दैट केस, है ना, तो चौथा आ जाएगा आपका, ये दोनों हो गए, मल्टीप्लीकेशन पहले होगा इन दैट केस, तो कर दो मल्टीप्लीकेशन ए प्लस बी सी माइनस डिवीजन डीई, ठीक है, तो माइनस ले आओ, माइनस मल्टीप्लीकेशन ए प्लस बी सी और डिवीजन डीई, ठीक है, माइनस से कौन शुरू हो रहा है भाई, माइनस मल्टीप्लीकेशन ए प्लस बी सी डिवीजन डी, तो बेटा ये पी की वैल्यू आ रही है 4, ठीक है, तो एस की वैल्यू आ गई थी 1, तो बेटा ये बच गया 5, है ना, तो क्या आ गया एस आर, है ना, 1 का आ गया एस, ए का ही शुरू हो रहा है, और 2 का आ गया, 2 का आ गया, 2 कहाँ पे आर, 3 का आ गया टी, 4 का आ गया पी, हाँ 4 का आ गया पी, और 5 आ गया क्यू, ठीक है, 5 आ गया क्यू इन दैट केस। चलिए अलाल होता है बेटा लेजी, है ना, लेजी पीपल को बोलते हैं अलाल। चलिए गुड, पोल बिना मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए स्टैक मेथड कर लेते हैं, ठीक है, सी इसका आंसर पर कर लीजिएगा सारा। चलिए चलें आगे, स्टैक मेथड कर लें, स्टैक की मेथड कर लेते हैं, ठीक है, स्टैक यूजिंग स्टैक एक हो गया, दूसरी मेथड कर लेते हैं यूजिंग स्टैक, इसमें बहुत सारी चीजें याद रखना है, ठीक है, पोल नहीं चल रहा ना बेटा, वही तो दिक्कत है आज, मेरा खुद का दिमाग हुआ पड़ा है खराब, मैंने बहुत ट्राई किया है, ये खुला भी है, लेकिन गेट की कैटेगरी नहीं मिल रही अपने को यहाँ पे, ठीक है, हमको गेट की कैटेगरी नहीं मिल रही है, या तो सारा डला नहीं है, ऑल ए बैचेस, सेलेक्ट बैच करेंगे तो सारा देखो एक एक बैच आ रहा है इसमें, पता ही नहीं चल रहा है कौन किस बैच में है, पोल लगाने की कोशिश मैंने बहुत की, गेट ऑफलाइन एक भी बैच नहीं है, देखो ऑफलाइन में कितनी सारी बैचेस हैं, यहाँ पे डाल के देखते हैं सी एस कंप्यूटर, कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, तो मैंने बहुत प्रयास किया, मुझे मिला ही नहीं, बैच ही नहीं मिल रहा आज,
नहीं है बेटा, बी बैच सी बैच मैंने सारा प्रयास कर लिया, नहीं मिल रहा है आज मिला ही नहीं, ठीक है। चलिए यूजिंग स्टैक करते हैं, ठीक है। देखो अब यहां पे अरे बहुत सारी बैचेस हैं, तुम उसका टेंशन मत लो, मिला ही नहीं मुझे आज आपका बैच। बेटा स्टैक हमारा ऐसे ग्रो करेगा, ठीक है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है बट इससे हो जाता है अपना काम, ठीक है, इससे हमारा काम हो जाता है। तो यूजिंग स्टैक है और ये वाला पार्ट हमारा स्टैक है इन दिस केसेस, ठीक है। कोऑर्डिनेटर भी आज हमको हेल्प नहीं कर रहा है ना, आज हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, तो आज कोई हेल्प नहीं कर रहा है हमको। चलिए चलेगा ऐसा स्टैक, हाँ मुझे समझ, मैं बिना पोल का कोई मजा नहीं है, मुझे भी पता है। नहीं अब कल ही हो पाएगा, बैठ के रात भर बैठ के बैच हो जाएंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत ही दिक्कत है बिना। अच्छा ऐसा स्टैक चलेगा, अगर ऐसे ग्रो करेगा तो स्टैक इस तरह से ग्रो करेगा तो चलेगा, इज इट ओके, कोई समस्या तो नहीं है? ऐसे ग्रो करेगा तो चलेगा स्टैक। देखिए अब अगर हमको इसको स्टैक से करना है ना, ये मैं गेट के लिए प्रीफर नहीं करता, पर मेथड मैं आपको बता देता हूं इन दैट केस। गोला मेथड तो बेस्ट है, ठीक है। देखिए अब आपका इसमें जो पहला रूल ये है कि स्कैन द सिंबल, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, स्कैन द सिंबल लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आप स्कैन करेंगे, लेफ्ट टू राइट। सेकंड है प्रिंट द सिंबल, ठीक है, प्रिंट द सिंबल लेफ्ट टू राइट, प्रिंट द सिंबल लेफ्ट टू राइट। तो स्कैन भी लेफ्ट टू राइट करेंगे, प्रिंट भी लेफ्ट टू राइट करेंगे, ठीक है। तीसरा मेथड, तीसरा, इफ स्टैक इज एम्प्टी, इफ इनपुट इज ऑपरेटर, इनपुट आपका अगर ऑपरेंड है, सॉरी, इफ इनपुट इज ऑपरेंड देन प्रिंट, देन प्रिंट। फोर्थ, इफ इनपुट इज ऑपरेटर, ठीक है, इनपुट इज ऑपरेटर एंड स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, देन पुश द ऑपरेटर, ठीक है, क्या करेंगे, पुश द ऑपरेटर। बेटा दो ही रूल है इसमें, ठीक है, ये सब बच्चे वाले रूल हैं। पांचवा, एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ऑफ स्ट्रिंग, पॉप एवरीथिंग एंड प्रिंट। देखिए तो आपको जो भी आपको इनपुट दिया जाएगा, ठीक है, जो भी आपको यहां पे इनपुट दिया जाएगा उसको आपको लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है, लेफ्ट से राइट जाना है। अगर आपका जो आउटपुट आएगा जो हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है, जो निकालने जा रहे हैं, तो उसको भी आपको लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है ना, तो प्रिंटिंग भी लेफ्ट टू राइट होगी, स्कैनिंग भी लेफ्ट टू राइट होगी। अगर ऑपरेंड आया तो उसको उठा के प्रिंट कर देना, ठीक है। इसमें जैसे आपका यहां पे देखो, ए ऑपरेंड है, बी ऑपरेंड है, सी ऑपरेंड है, ए बी सी ऑपरेंड है, ठीक है, ए बी सी ऑपरेंड इन दैट केस। तो ये लिखा हुआ है बेटा सारा, ऊपर में गोल गोल बड़ा बड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है ना, तो ये सारे ऑपरेंड है, तो उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट करेंगे। अगर ऑपरेटर है और स्टैक एम्प्टी है तो आप ऑपरेटर को पुश कर देंगे, ठीक है, ऑपरेटर को पुश कर देंगे। एंड ऑफ द स्ट्रिंग पॉप एवरीथिंग, ये बच्चे वाले रूल है, ठीक है, ये इसको आपको याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, तो ये बहुत ही सिंपल रूल है यहाँ पर, ठीक है, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी आपको याद करने में। चलिए बताइए, इनपुट इज ए, ठीक है, इनपुट इज ए, क्या करेंगे, इनपुट इज ए, ऑपरेंड है, ठीक है, इफ इनपुट इज ऑपरेंड देन प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, तो प्रिंट कर दो बेटा ए, ठीक है। इनपुट इज प्लस, ठीक है, सेकंड ऑपरेंड आया प्लस, और स्टैक आपका एम्प्टी है, तो आप स्टैक में इसको इनपुट दे देंगे एम्प्टी स्टैक, आउटपुट क्या है ए, ठीक है, आउटपुट इज ए, ठीक है। तो अगर ऑपरेंड आया तो प्रिंट करेंगे, ऑपरेटर है स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, ऑपरेटर है स्टैक एम्प्टी है, तो पुश द ऑपरेटर। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए अब आया बी, क्या करेंगे, बी ऑपरेंड है ना, बी ऑपरेंड है, ए बी प्रिंट कर देंगे, इनपुट इज ऑपरेंड हियर इन दिस केसेस, ठीक है। अब आया मल्टीप्लिकेशन, प्लस चलेगा, ये आया मल्टीप्लिकेशन। यहां तक क्लियर है? गोला मेथड में सेमेस्टर में मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, गोला मेथड से सेमेस्टर में मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है, काट के फेंक देगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, चलो नाइस। नाउ अब आते हैं 6 नंबर के रूल में, 6वां नंबर का रूल, यही दो रूल इंपॉर्टेंट है। इफ इनपुट ऑपरेटर having higher precedence, then operator on the top of the stack, then operator on top of stack, perform push, ठीक है, perform push। देखो इस रूल का नाम है हपू, ठीक है, क्या नाम है, HPU, ठीक है, इसका नाम क्या है, हपू है, ठीक है, हपू, हायर प्रेसिडेंस पुश। तो इनपुट ऑपरेटर जो है अगर हायर प्रेसिडेंस का है, ठीक है, इनपुट ऑपरेटर अगर हायर प्रेसिडेंस का है तो आपको परफॉर्म करना है पुश, हायर प्रेसिडेंस पुश, ठीक है, हायर प्रेसिडेंस पुश, इनपुट ऑपरेटर इज हैविंग हायर प्रेसिडेंस, परफॉर्म द पुश। देखो हपू, तो यहां पे देखो आपका मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस क्या है, हायर है,
ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज हैविंग हायर प्रेसिडेंस देन प्लस, तो बेटा आपका नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा प्लस और मल्टीप्लीकेशन आप इसमें डाल दो, यहां पे आप ए बी लिखो, हमने यहां पे जो रूल लगाया एच पी यू, ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी आपको, ठीक है, अपू हायर प्रेसिडेंस देन पुश, तो मल्टीप्लीकेशन प्लस से ज्यादा प्रेसिडेंस का है, तो इन दैट केस मल्टीप्लीकेशन विल बी पुश्ड, ठीक है, तो ये आपका ये रूल है, इंपॉर्टेंट है, दो ही रूल है बस, ठीक है, दो ही रूल है इन दैट केस। अब आया बेटा सी, ठीक है, सी क्या करेंगे, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, तो ये हो जाएगा प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। अब देखो अब क्या हुआ, एंड ऑफ इनपुट स्ट्रिंग, एंड ऑफ इनपुट, ठीक है, एंड ऑफ इनपुट क्या था रूल, एंड ऑफ इनपुट में एंड ऑफ स्ट्रिंग पॉप एवरीथिंग एंड प्रिंट, ठीक है, एंड ऑफ स्ट्रिंग पॉप एवरीथिंग एंड देन प्रिंट, तो ये एंड ऑफ इनपुट हो रहा है, आप हर जो भी आपका स्टैक है खाली कर दो इन दैट केस ना, तो ये हो जाएगा ए बी सी मल्टीप्लीकेशन एंड देन प्लस, आ गया, ठीक है, पॉप एवरीथिंग एंड प्रिंट, ठीक है, बात आई समझ में, बहुत ही सिंपल था, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे और उसके बाद आप ऑपरेटर जो है ऑपरेंड को प्रिंट करना है, स्टैक अगर एम्प्टी है तो आप पुश करेंगे, अदरवाइज जो है बाकी दो रूल लगेगा इन दैट, इज इट ओके? ठीक है एवरीवन, ठीक 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 ठीक, बेटा है तो आप कवर तो करना पड़ेगा ना, हम छोड़ तो सकते नहीं यहाँ पे, है तो कवर करना पड़ेगा इन दैट केस, है ना, चलिए हाँ ना, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, दो पहला जो रूल देखा, अगर आपका ऑपरेटर, ठीक है, अगर आपका जो ऑपरेटर आता है, इफ इनपुट ऑपरेटर इज हैविंग हायर प्रेसिडेंस देन ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है, ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, देन इन दिस केसेस आप परफॉर्म करेंगे पुश, तो आपका जब यहाँ पे इनपुट ऑपरेटर आया, ठीक है, ए आया प्रिंट हुआ, ठीक है, प्लस आया स्टैक में गया एम्प्टी स्टैक, बी आया प्रिंट हुआ, ठीक है, ए बी, जब मल्टीप्लिकेशन आया तब यहां पे अब क्या करना है ना, यहीं पे दो ही रूल है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन आया तो क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का अब हमको यहां पे प्रेसिडेंस देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज हैविंग हायर प्रेसिडेंस देन प्लस, ठीक है, ये तो आपका जो इनपुट ऑपरेटर है दैट इज हायर प्रेसिडेंस देन प्लस, इफ द इनपुट ऑपरेटर इज हैविंग हायर प्रेसिडेंस देन प्लस, then operator on the top of the stack, okay, then operator on the top of the stack, then operator on the top of the stack perform push, ठीक है, तो इनपुट ऑपरेटर अगर हायर प्रेसिडेंस का है तो आप यहां पे परफॉर्म करेंगे पुश, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है हायर प्रेसिडेंस देन पुश, ठीक है, तो यहां पे जब हमारी बात आई मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन हायर प्रेसिडेंस है प्लस है तो हमने पुश कर दिया, फिर आया सी, ऑपरेंड है प्रिंट ए बी सी, और जैसे ही एंड ऑफ द स्ट्रिंग होगा, एंड ऑफ द इनपुट होगा, वी पॉप एवरीथिंग एंड प्रिंट ना, तो पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा फिर प्लस आएगा, तो ये देखिए सक्सेसफुली हमारा कन्वर्ट हो गया ए बी सी मल्टीप्लिकेशन एंड देन प्लस, ये इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है यहाँ पे। सेकंड में आते हैं, ठीक है, अब सेकंड में आते हैं, अब यहां पे देखिए सेकंड में हम अगर इसको स्टार्ट करें तो यहां पे है ए आया तो हम ए प्रिंट कर देंगे, ठीक है, ए आया तो हम इसमें ए प्रिंट कर देंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन आया, ठीक है, आप आंसर देते जाना, चैट में जब चल रहा है तो आप आंसर देते जाएंगे क्या करना है, क्योंकि कुछ रूल सिमिलर है, कुछ एक रूल नया आएगा इन दैट केस ना, एक रूल नया आएगा, मल्टीप्लिकेशन स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है, स्टैक इज एम्प्टी देन इट विल बी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन स्टैक इज एम्प्टी, हम पुश कर देंगे, पुश इनटू द स्टैक बी, ठीक है, बी आया मल्टीप्लिकेशन ऑन द टॉप द स्टैक है, अब आपका इनपुट हो जाएगा ए बी, पुराने रूल से काम चल रहा है, ठीक है, पुराने रूल से काम चल रहा है। अब आया बेटा माइनस, ठीक है, अब आया माइनस और आया मल्टीप्लिकेशन, माइनस का प्रेसिडेंस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन क्या है रिश्ता, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन व्हाट इज द रिलेशनशिप, हायर है कि लोअर है, हायर है कि लोअर है, ना ना हाँ लोअर देन, देखिए हाँ हमारा क्या क्या रिलेशनशिप क्या आ रहा है, अब माइनस और मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेसिडेंस रूल आ रहा है इज लोअर, लोअर प्रेसिडेंस आ रहा है यहाँ पे ना, तो अब हमारे पास तो कोई रूल नहीं है इसका, है ना, हमारे पास तो कोई रूल नहीं है यहाँ पे, है ना, चलो तो इन दैट केस सेवेंथ रूल लिख लेते हैं, इफ इनपुट ऑपरेटर हैविंग लोअर प्रेसिडेंस then operator on the top of the stack then अब देखिए लोअर प्रेसिडेंस है, हायर वाला बैठा है एंड लोअर वाला इनपुट में है, ठीक है, लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, देन पॉप, इसमें देखो इसमें थोड़ा सा कैच है, थोड़ा सा कैच है समझना, इसमें पहले हम करेंगे पॉप, अब मैंने यहां पे लिखा ऑपरेटर्स, ठीक है, थोड़ा सा कैच है, पॉप ऑपरेटर्स, ठीक है, तो हमको एक बार पॉप करने के बाद अगर फिर भी लोअर है तो फिर से पॉप करेंगे, ठीक है, एक बार अगर हमने पॉप किया और स्टिल लोअर है तो हम दोबारा भी पॉप करेंगे, मतलब ऐसी अगर सिचुएशन आ जाए
कि माइनस है और पहले स्टैक में, ठीक है, स्टैक में आपका एक्सपोनेंटेशन है और मल्टीप्लिकेशन है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए दोनों है, ठीक है, एक्सपोनेंटेशन और दोनों है। तो इन दिस केस यहां पे अगर माइनस इनपुट में है और आपका यहां पे दोनों ऑपरेटर है, एक्सपोनेंटेशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है, दोनों है यहां पर, ठीक है, तो इसमें आप बोथ विल बी पॉप्ड, ठीक है, बोथ पॉप्ड, दोनों पॉप करेंगे, एक पॉप करने से नहीं होगा, बोथ विल बी पॉप्ड इन दिस केस, बोथ विल बी पॉप्ड हियर, तो दोनों को पॉप करना है आपको यहां पे, इस वजह से यहां पे लिखा है पॉपरेटर्स, ठीक है, तो आपको निकालना है बाहर हायर प्रेसिडेंस पुश, बट लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर अगर आ जाता है तो आपको स्टैक खाली करना है, ऑपरेटर्स, तो अगर माइनस है इनपुट और ये दोनों है तो बोथ पॉप होंगे यहां पर इन दैट केस, पॉप ऑपरेटर एंड पुश द न्यू ऑपरेटर, ठीक है, पुश न्यू ऑपरेटर, ठीक है, न्यू ऑपरेटर, पुश द न्यू ऑपरेटर, ठीक है, इस रूल को हम कहते हैं एल पोपो विद एस, ठीक है, लोअर प्रेसिडेंस पॉप एंड पुश, और इन दिस केस इज एस का मतलब है मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, तो ये दो ही रूल है हमारे पास, ठीक है, हम बेटा एक बार में एक करते हैं, ठीक है, एक बार में एक करते हैं, है ना, हायर हो गया लोअर हो गया, सेम के लिए आते हैं इसके बाद, है ना, सेम के लिए आते हैं, आप खुद ही आंसर दोगे, दो ही रूल है हमारे पास, ठीक है, एल पोपो विद एस, ठीक है, तो पॉप करना है ऑपरेटर्स एंड पुश द न्यू ऑपरेटर, इन दैट केस पॉप करेंगे ऑपरेटर्स एंड देन पुश द न्यू ऑपरेटर, तो ये रूल है आपका एल पोपू, लोअर प्रेसिडेंस पॉप एंड पुश, और एस आपको रिमाइंड कराएगा कि मल्टीपल टाइम यहां पे पॉपिंग होनी है, तो हमारा जो रूल है दो ही है, ठीक है, दो ही है इन दैट केस, हपू एंड एल पोपू विद एस, ठीक है, हायर प्रेसिडेंस पुश एंड लोअर प्रेसिडेंस पॉप एंड पुश, ठीक है, पॉप एंड पुश, और एस क्या बोल रहा है कि भाई मल्टीपल ऑपरेटर्स पॉप हो सकते हैं यहां पे इन दैट केस 6 और 7, बहुत बढ़िया, ठीक है, वन एट अ टाइम, ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होगा, आपका ए बी है, ठीक है, यहां पे ए बी है, तो ए बी आपका ऐसा रहेगा, ठीक है, और यहां पे जो रूल लगेगा एल पोपू लगेगा, ठीक है, क्योंकि लोअर प्रेसिडेंस देन पॉप एंड पुश हियर इन दिस केस, तो आप मल्टीप्लाई एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉप्ड एंड माइनस इज पुश्ड, ठीक है, तो बेटा ये इसका स्टेटस ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो हमने दोनों ही केस कर लिए, ठीक है, हमने यहाँ पर दोनों ही केस कर लिए, यहाँ पर एक कर लिया हायर प्रेसिडेंस वाला तो हपू कर लिया, ठीक है, और दूसरा इन दैट केसेस एल पोपू लोअर प्रेसिडेंस है, तो आप मल्टीप्लिकेशन पॉप हो गया और माइनस विल बी पुश्ड हियर इन दिस केसेस। चलिए अब क्या बच गया बेटा, सी बच गया ना, सी आ गया, सी और माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा ए बी मल्टीप्लिकेशन और इसको सी, अब हो गया एंड ऑफ द इनपुट, क्या हो गया एंड ऑफ इनपुट, अगर एंड ऑफ इनपुट है, ठीक है, एंड ऑफ इनपुट है तो ये हो जाएगा ए बी मल्टीप्लिकेशन सी माइनस, ठीक है, डन, ठीक है, चलिए तो ए बी मल्टीप्लिकेशन माइनस, जोक्स अपार्ट, ठीक है, दो ही रूल है हमारे पास, ये और ये, ठीक है, ये और ये दो ही रूल हैं, ठीक है, ये दो ही रूल हैं आपके पास, और एक में आपको हपू लगाना था, हायर प्रेसिडेंस पुश लगाना था, और दूसरे में आपको लोअर प्रेसिडेंट पॉप एंड पुश लगाना था। चलिए बात बताइए, समझ में आया बात, दोनों ही केसेस, और ये दो रूल है, बाकी तो लिखा हुआ है यहाँ पे सारा चीज इन दैट केस। आंसर करेंगे कि ये दोनों बातें समझ में आई, ये वाला टेबल और ये वाला टेबल समझ में आया, दोनों टेबल समझ में आया, दोनों टेबल समझ में आया इन दिस केस, दोनों बातें समझ में आई, तो हम आगे कि ये दोनों बातें समझ में आई, ये वाला टेबल और ये वाला टेबल समझ में आया, दोनों टेबल समझ में आया, दोनों टेबल समझ में आया इन दिस केस, दोनों बातें समझ में आई, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का वाला भी देख लेते हैं और प्लस माइनस भी देख लेते हैं, लेफ्ट और राइट एसोसिएटिव दोनों देख लेते हैं इन दैट केस ना, लेफ्ट और राइट एसोसिएटिव दोनों देख लेते हैं। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, चलो वी आर डूइंग गुड, हम आज थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, जल्दी जल्दी हो जा रही हैं चीजें, छोटी हैं क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी यहाँ पे, चलो लेकिन पोल नहीं होने की वजह से कुछ चीज मिसिंग है ऐसा लग रहा है, ठीक है, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं इन दिस केसेस कि अगर लेफ्ट एसोसिएटिव है ना, प्लस माइनस है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, प्लस माइनस है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ना, तो उस केस में क्या करना है आप ही बताएंगे, देखना क्या क्या रूल लगेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो अब हम केस देख लेते हैं लेफ्ट एसोसिएटिविटी का, लेफ्ट एसोसिएटिव अगर है तो अब हम क्या करेंगे इन दैट केस। हाँ भाई आज मिसिंग लग रहा है ना, आज एकदम ही ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग। चलिए ए आया, प्रिंट किया, मल्टीप्लिकेशन आया, स्टैक में डाल दिया, ठीक है, और अभी ए ही है। अब देखिए बी आया, मल्टीप्लिकेशन इसमें है, ऑपरेंड है तो इसको भी प्रिंट कर दिया ए बी, ठीक है। अब देखिए यहां पे डिवीजन आया, अब आप मुझे ध्यान से सब रूल जो जानते जाते हैं, ठीक है, जो जो रूल आप जानते हैं वो रूल जानकर बताइए, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो डिवीजन आया है वो लोअर प्रेसिडेंस है कि हायर है? अभी जो डिवीजन आया वो लोअर प्रेसिडेंस में गया कि हायर प्रेसिडेंस का है? लोअर प्रेसिडेंस में आएगा कि हायर प्रेसिडेंस में आएगा? डिवीजन का प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोअर लेंगे कि हायर लेंगे? बेटा उसका आपको तोड़ना पड़ता है ना, उसको आपको तोड़ना पड़ता है। एसोसिएटिविटी लगा के बताओ ना,
आप इसमें एसोसिएटिविटी लगा के बताओ ना, ये कैसे एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट होता है? एसोसिएटिविटी में पहले क्या होगा, ठीक है, अगर आपका एक्सप्रेशन a मल्टीप्लीकेशन b डिवाइड बाई c है, तो आपको तो पता है कि मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, है ना, आपको तो पता है लेफ्ट एसोसिएटिव की वजह से मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन पहले होगा लेफ्ट एसोसिएटिव की वजह से, है ना, लेफ्ट एसोसिएटिव की वजह से ये एक्सप्रेशन पहले होगा। इसका क्या मतलब है, हमको तो टाई को ब्रेक करना आता है ना, हमको तो आता है टाई को ब्रेक करना, कि आपका अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अगर दोनों है तो मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है और डिवीजन कम है। क्यों है ऐसा? लेफ्ट एसोसिएटिविटी के वजह से, ठीक है, क्यों है ऐसा? लेफ्ट एसोसिएटिविटी के वजह से। मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस जो लेफ्ट में रहेगा वो ज्यादा रहेगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है, जो लेफ्ट में रहेगा ज्यादा। अभी लेफ्ट में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है, डिवीजन कम है, ठीक है, हाँ सेम प्रेसिडेंस है, लेकिन हमें पता है कि, है ना, लेकिन हमें पता है कि क्या करना है इन दैट केस, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर डिवीजन, मतलब अब लोअर प्रेसिडेंस वाला आ रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ए बी लिखेंगे और यहाँ पे हमारा लगेगा एल पोपू लग जाएगा, ठीक है, एल पोपू लग जाएगा, मतलब क्या करेंगे, पॉप करेंगे मल्टीप्लिकेशन और पुश कर देंगे पोपू डिवीजन, ठीक है, एल पोपू लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉप कर दो भैया मेरे, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉप करो ए बी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को पुश कर दो, ये हमने डिवीजन पुश कर दिया, ठीक है। तो जो आप बोल रहे थे प्लस माइनस में क्या होगा, लेफ्ट एसोसिएटिव में क्या होगा, तो इन दैट केस एल लेफ्ट एसोसिएटिव में एल पोपू लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे ही हम लिख लेते हैं कि लेफ्ट एसोसिएटिव एल पोपू लगता है उसमें। अगर आप कभी फंस जाते हैं लेफ्ट एसोसिएटिव के केस में, सेम प्रेसिडेंस के केस में, ठीक है, तो आप इसमें लगा लेंगे एल पोपू लगा लेंगे, ठीक है, एल पोपू लगा लेंगे इसमें इन दैट केस। चलिए बाकी तो अब सिंपल ही रह गया यहाँ पे इन दैट केस, ए बी अब ले आइए सी, तो सी आया डिवीजन, अब क्या हो जाएगा ए बी मल्टीप्लिकेशन सी और हो गया एंड, तो खत्म कहानी, ए बी मल्टीप्लिकेशन एंड सी एंड देन डिवीजन, ठीक है, हो गया। आप अगर स्टैक आपका कंप्यूटर जो है इन दैट केस वो इसी मेथड को यूज करके इवैल्यूएट करता है, ठीक है। तो लेफ्ट एसोसिएटिव में हमने ये पढ़ा था कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन अगर साथ में रहे तो लेफ्ट एसोसिएटिव कहता है कि a मल्टीप्लाइड बाय b जो लेफ्ट वाला ऑपरेटर है दैट विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट। दैट मींस अगर सेम प्रेसिडेंस भी है तो इन दैट केस a मल्टीप्लाइड बाय b को हमको पहले करना है c से। तो जब मेरा डिवीजन आया, ठीक है, जब मेरा डिवीजन आया और अगर टॉप में मल्टीप्लिकेशन है तो अकॉर्डिंग टू द रूल बुक डिवीजन का प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी के वजह से लोअर होगा, ठीक है। तो इनपुट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लोअर है, एल है, ठीक है, एल, ठीक है। तो ये लोअर प्रेसिडेंस का है और लोअर प्रेसिडेंस को कैसे डील करते हैं, तो दैट इज एल पोपू आपके लिए है, एल पोपू आपके लिए है कि लोअर प्रेसिडेंस मतलब पॉप एंड पुश करना पड़ेगा। तो पॉप क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉप होगा और पुश क्या होगा, डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन हमने पॉप करके प्रिंट कर दिया और डिवीजन को डाल दिया, सी आया, सी प्रिंट हुआ और उसके बाद एंड हो गया, तो हमने इसको भी कर दिया। तो लप्पू बना के हमने एल पोपू यहां पर कर दिया, लप्पू मेथड। अब अगर ऐसा आ गया सिंबल, है ना, एक्सपोनेंटेशन आ गया, है ना, अब आ गया एक्सपोनेंटेशन, आई बात समझ में? अब लोअर प्रेसिडेंस पॉप एंड पुश, है ना, एल पोपू लगेगा लोअर प्रेसिडेंस के केस में, बढ़िया। हाँ अब राइट एसोसिएटिव देख लेते हैं, है ना, आंसर आपको पता है पर किस केस में क्या करना है, ठीक है, वो आप हम एक बार देख लेते हैं। राइट एसोसिएटिव वाला देख लेते हैं, राइट एसोसिएटिव में क्या लगेगा, है ना। तो चलिए अब हम इन दोनों जुड़वा जो है एक्सपोनेंटेशन नंबर 1 और ये जो जुड़वा है एक्सपोनेंटेशन नंबर 2, दोनों को 1 और 2 कर देते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंटेशन नंबर 1 एक्सपोनेंटेशन नंबर 2, ठीक है, एक्सपोनेंटेशन नंबर 1 एक्सपोनेंटेशन नंबर 2। पहले कौन सा होगा, पहले कौन सा होगा, एक्सपोनेंटेशन नंबर 1 की एक्सपोनेंटेशन नंबर 2, पहले कौन इवैल्यूएट होगा? बेटा इसमें आंसर का कोई मतलब नहीं है ना, आंसर तो मैंने आपको सिखा दिया गोला मेथड से, है ना, आंसर तो आप 2 मिनट में बता दोगे गोला मेथड से, मैं मेथड में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं यहां पे ना। तो 2 पहले होगा, तो ये ब्रैकेट ऐसे लगेगा और ये ब्रैकेट ऐसे लगेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसे और ऐसे लगेगा, है ना, ये हमारा ब्रैकेट ऐसे चलेगा, बाहर की जरूरत नहीं है, बाहर हटाओ, हटाओ बाहर, ठीक है, ठीक है, तो बाहर की जरूरत नहीं है, तो 2 और 1 से चलेगा अपना, ठीक है। चलिए ए आया, ए प्रिंट किया, एक्सपोनेंटेशन नंबर 1 आया, एक्सपोनेंटेशन नंबर 1 को डाल दिया और प्रिंट में हमारा ए है, ठीक है। अब आया बी, ठीक है, ये ब्रैकेट भूल जाना, ब्रैकेट भूल जाना, बी एक्सपोनेंटेशन नंबर 1 आया और ये हो गया ए बी, ठीक है, बी आ गया। अब आया बेटा एक्सपोनेंटेशन नंबर 2 और एक्सपोनेंटेशन, इन जुड़वा भाई में, दोनों जुड़वा भाई में बड़ा कौन है, ठीक है, इन दोनों जुड़वा भाई में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है इसमें, दोनों जुड़वा ही है, उसमें बड़ा कौन है, दोनों में, दोनों बड़ा भाई में जुड़वा कौन है दोनों जुड़वे भाई में बड़ा कौन है इन दैट केस, दोनों जुड़वे भाई में बड़ा कौन है, बिग ब्रदर कौन है इसमें, बिग ब्रदर सेकंड वाला है ना, तो बड़ा कौन है, सेकंड वाला बड़ा है, कौन बोला,
अब जो माँ बाप बोलते बेटा तुम 1 मिनट पहले हुए थे, तुम 2 मिनट पहले हुए थे, है ना, उस हिसाब से बड़ा छोटा हो जाता है ना, उस हिसाब से बड़ा छोटा हो जाता है इन दैट केस। तो एक्सपोनेंटेशन नंबर 2 जो है यहाँ पे बड़ा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी और यहाँ पे लग जाएगा हपू, ठीक है, क्या लग जाएगा, हपू लग जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, हपू लग जाएगा कि 1 और 2 में, ठीक है, 1 और 2 में इन दिस केसेस 2 इज द बिगर वन, ठीक है, 2 बड़ा है, तो यहाँ पे आपका हायर प्रेसिडेंस का रूल लग जाएगा। तो बेटा हायर प्रेसिडेंस पुश, तो एक्सपोनेंटेशन नंबर 1 और एक्सपोनेंटेशन नंबर 2 और ये हो गया ए बी, ठीक है, जाएगा यहाँ पे, है ना। अब आ गया सी, बढ़िया, एक्सपोनेंटेशन नंबर 1 एक्सपोनेंटेशन नंबर 2 और ये हो जाए ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी, एंड हो गया, है ना, एंड हो गया। तो एंड में क्या करते हैं अपन, है ना, राइट एसोसिएटिव हापू, बहुत बढ़िया, ए बी सी एक्सपोनेंटेशन, अब 1 2 वाली बात नहीं है, 2 1, है ना, 2 1, तो इन दैट केस पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, वैसे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी सी डबल एक्सपोनेंटेशन, है ना। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या बन गया, ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या बन गया, राइट एसोसिएटिव, है ना, राइट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव क्या लगाएंगे, अपू, ना, अपू। सारी आपकी क्वेरी समाधान हुई, हाँ, सारा कंफ्यूजन दूर हुआ, क्या कहां पे क्या करना, बस इतना ही है बेटा, इतना ही है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये तो खैर बेसिक है कि लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है और सिंबल को लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है, ऑपरेंड है तो प्रिंट कर दीजिए, ऑपरेटर अगर एम्प्टी है तो स्टैक में डाल दीजिए, एंड है तो सारा कर दीजिए आउटपुट, ये तो सिंपल वाला है। 2 इंपॉर्टेंट रूल हैं, एक है हायर प्रेसिडेंस पुश, दूसरा है लोअर प्रेसिडेंस पॉप एंड पुश, ठीक है, लोअर प्रेसिडेंस पॉप एंड पुश, और प्लस माइनस तो लेफ्ट एसोसिएटिव है तो पोपू और राइट एसोसिएटिव है तो हपू इन दैट केस। अब बच्चे जिद करते हैं, मुझे ये मेथड ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे ये मेथड बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बच्चे जिद करते हैं इसलिए मैं पढ़ाता हूं इसको, ठीक है। हमारा काम जो है गेट एग्जामिनेशन में गोला मेथड से हो जाता है, ठीक है, तो गोला मेथड इज बेस्ट, ठीक है, जो भी आप बोल लो, अब वो आपकी मजबूरी है, लेकिन गोला इज द बेस्ट, गोला मेथड बेस्ट है, गोला मेथड इज बेस्ट, ये बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये सबसे बढ़िया मेथड है, यही बेस्ट है, ये तो ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारा काम इससे चल जाता है। तो देखिए हायर प्रेसिडेंस पुश, तो जब मल्टीप्लिकेशन आया प्लस आया पुश कर दिया, लोअर प्रेसिडेंस पॉप एंड पुश, ठीक है, लोअर प्रेसिडेंस आया माइनस आया मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन को पॉप किया एंड माइनस इज पुश्ड, ठीक है, तो पॉप एंड पुश। हाँ आज नहीं करेंगे ब्रैकेट वाला, कल बताएंगे ना, ब्रैकेट वाला कल बताएंगे। अगर लेफ्ट एसोसिएटिव वाला केस आता है, ठीक है, लेफ्ट एसोसिएटिव वाला केस हमारे पास अगर आता है, प्रीफिक्स भी कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल के लिए कुछ छोड़ोगे कि आज ही कर लोगे सारा, कल हमारे पास 2 घंटे हैं, इवैल्यूएशन में 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटा हम ये कर लेंगे, हमारा ब्रैकेट वाला कर लेंगे और प्रीफिक्स वाला कर लेंगे, है ना। तो ब्रैकेट तो सिंपल ही है ना, ब्रैकेट सिंपल ही है, उसमें बस एक एड ऑन करना है बस हमको थोड़ा सा। लेफ्ट एसोसिएटिव अगर आता है तो हमको लिख के देखना है कि लेफ्ट वाला पहले होगा, तो लेफ्ट वाला का प्रेसिडेंस ज्यादा होगा, ठीक है, लेफ्ट वाला का प्रेसिडेंस ज्यादा होगा, है ना। तो लेफ्ट वाला जैसे लेफ्ट प्रेसिडेंस आया, तो जैसे डिवीजन आया और मल्टीप्लिकेशन है, तो मैंने देखा अपने डायग्राम में एक्सप्रेशन में कि लेफ्ट एसोसिएटिव की वजह से मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगा पहले होगा, तो डिवीजन बाद में होगा, तो ये लेस हो गया, तो लोअर प्रेसिडेंस हो गया, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एल पोपू लगा दिया, ठीक है, एल पोपू लगा दिया, और इसके बाद आप इसको पॉप कर दीजिए, इसको पुश कर दीजिए यहाँ पे इन दैट केस, तो ये हो गया पॉप एंड पुश, ठीक है, पॉप एंड पुश। सी आया तो सी प्रिंट किया, प्रिंट कर, तो चारों केसेस बेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, चारों केसेस आपको यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं कि कैसे करना है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये पहला केस है, ठीक है, और दूसरा है ये वाला, इसको देके आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बढ़िया, चलिए अब डिस्कशन हो गया आज का हमारा जो हम कंप्लीट करना चाहते थे। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है, होमवर्क डिस्कस करेंगे। सर अगर इफ ये मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करनी है तो रीजन इसको स्टडी करने का, बेटा फिर आप बोलोगे स्टैक कहाँ है ना, है तो ये स्टैक का एप्लीकेशन, है ना, ये जो हम बता रहे हैं ये है तो स्टैक का एप्लीकेशन, ये हमने जो पूरा किया दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक। अब आप बोलोगे सर गोला मेथड में तो स्टैक ही नहीं है तो ये क्या, एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक ही है ये। आप बोलोगे सर गोला मेथड में तो स्टैक ही नहीं है, हाँ पहले होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आज की क्लास खत्म हो गई है, होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और होमवर्क देंगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन था कि आपका अरे है ऑफ साइज 1200, बेस एड्रेस 1000 है, ईच एलिमेंट ऑक्यूपाइज 4 बाइट, स्टैक ग्रोज टुवर्ड्स द हायर मेमोरी, इनिशियली स्टैक इज एम्प्टी, टॉप -1 एंड फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म। आपने 120 एलिमेंट डाला, ठीक है, तो आपने यहां पे डाला 1 2 से 120, तो आपने इसमें डाला 1 2 3 और ऐसे करके आपने इसमें, अभी जाना नहीं है, अभी जाना नहीं, 120 एलिमेंट डाल दिए, ठीक है, 5 होने हैं, तो चलिए मैं यहां से लिखता हूं 114 115 116 117 118 119 11 120, ये डाला मैंने।
5 एलिमेंट यहां से डिलीट किए, हाँ 1640, वेरी गुड। तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट मैंने पॉप कर दिए, ठीक है, 5 एलिमेंट पॉप कर दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 3 पुश कर दिए 121 से लेकर, तो यहां पे आ गया आपका 121 122 123, 3 पुश कर दिए, ठीक है। फिर 2 पॉप कर दिए, तो ये फिर से पॉप हो गए 2 एलिमेंट 123, और फिर पुश किया यहां पर इन दिस केस 200, तो ये हो गया बेटा पुश किया 200, तो आपका 121 के बाद यहां पे आएगा 200, ठीक है। इसका जो इंडेक्स होगा यही टॉप में है, फाइंड द एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट, इसका जो इंडेक्स होगा 200 का जो इंडेक्स होगा दैट विल बी, अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर ये 0 से, लोअर बाउंड नहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ लोअर बाउंड, टॉप इज -1 दिया हुआ है, तो इन दैट केस इसकी वैल्यू आएगी 116, ठीक है, 116 आएगी, तो बेटा आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 प्लस 116 माइनस 0 इंटू 4, ठीक है, तो हो जाएगा 1000 प्लस 464, और दैट इज इक्वल टू 1464, 1464, तो पहला आंसर आपका आ रहा है 1464, 8 भी नहीं आएगा, शून्य भी नहीं आएगा, 1464 आएगा आपका। इसका जो इंडेक्स आएगा टॉप एलिमेंट का, आप ऐसे कैलकुलेट करके देखेंगे, 20 डाला 5 निकाला 15 हो गए, फिर 3 डाला 18 हो गए, फिर 2 निकाला 16 हो गए, तो ये इंडेक्स इसका 17 आएगा, 117 आएगा, 117 आएगा, पर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो दिस इंडेक्स विल बी 116, 1464 इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है, 1464 इज द आंसर फॉर दिस। नाउ दूसरा जो क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको थोड़ा सोचने के लिए दिया था कि भाई अगर मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास स्टैक है और इस स्टैक को मुझे यूज करना है पैरेंथेसिस काउंट करने के लिए, सॉरी बैलेंस पैरेंथेसिस चेक करने के लिए, ठीक है, तो आप इसको कैसे चेक करोगे, ये आपको सोचना था। अब इस क्वेश्चन का आपने जो है पूरा जो है डिसेक्शन कर दिया, लेकिन आंसर नहीं आया आप लोगों का, बहुत लोगों का। देखिए बैलेंस्ड पैरेंथेसिस चेक करने का लॉजिक बड़ा ही सिंपल है कि अगर ओपनिंग आया है तो क्लोजिंग आएगा, तो ओपनिंग के लिए आप करेंगे पुश, ठीक है, और क्लोजिंग के लिए करेंगे आप पॉप, ठीक है, ओपनिंग के लिए पुश, क्लोजिंग के लिए पॉप, ठीक है। अब इसने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेंथेसिस विल बी अपीयर ऑन द स्टैक एट एनी गिवन टाइम। अब कुछ लोगों को यहां पे एल्गोरिथम पता नहीं था, तो ये सारे डाल दे रहे थे, है ना। आपको सोचना था कि कैसे पुश पॉप को इवैल्यूएट करके हम यहां पर पैरेंथेसिस काउंट कर सकते हैं। तो देखिए पहला आ रहा है ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो ये डाल दिया मैंने ओपनिंग, ठीक है, ये वाला डल गया ओपनिंग। सेकंड भी ओपनिंग आया तो मैंने सेकंड भी डाल दिया, ठीक है, 2 आ गए, ठीक है। अब देखिए क्लोजिंग आया, जब क्लोजिंग आया तो हमको इसको पॉप करना पड़ेगा। फिर देखिए 2 ओपनिंग आ रहे हैं, ठीक है, 2 ओपनिंग आए तो ये आ गए आपके 2 ओपनिंग, ठीक है, ये 2 ओपनिंग यहां तक आ गए। फिर 2 क्लोजिंग आए तो ये क्लोज हो गए, ठीक है, 2 ओपनिंग 2 क्लोजिंग। फिर से 2 ओपनिंग आ गए तो ये हो गए फिर ओपन और फिर ओपन। फिर आप देखिए इसके बाद 3 क्लोजिंग आ रहे हैं, तो 1 2 और 3, स्टैक खत्म इन दैट केस, ठीक है। आंसर है मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेंथेसिस दैट विल अपीयर एट वन टाइम, आंसर इज 3, ठीक है। आंसर क्या है इसका 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर है 3, ठीक। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, जब जब ओपनिंग आएगा आप पुश करेंगे और क्लोजिंग के लिए पॉप करेंगे। तो सामने में देखिए पहले ही 2 ओपनिंग है, ठीक है, तो आप ये दोनों ओपनिंग पैरेंथेसिस को डाल दीजिए, 2 ओपनिंग है, एक क्लोजिंग आया पॉप किया, ठीक है, ये क्लोजिंग के लिए पॉप, फिर 2 ओपन हो गए तो ये हो गया ओपन, ये हो गया ओपन, ठीक है, 2 ओपन हो गए। फिर 2 क्लोजिंग आए तो ये भी गया, ये भी गया, दोनों क्लोजिंग। फिर से 2 ओपनिंग आ गए तो ये फिर से ओपन हो गए, और उसके बाद देखिए लास्ट में देखिए 3 क्लोजिंग है, तो ये भी पॉप हुआ, ये भी पॉप हुआ, ये भी पॉप हुआ, ठीक है। तो मैक्सिमम मैंने जो स्पेस यूज किया, ठीक है, मैक्सिमम स्पेस एट एनी टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेंथेसिस। देखिए जब हमने यहां तक किया था ना, ये वाला देखिए, ये वाली सिचुएशन देखिए, ये वाली सिचुएशन देखिए, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेंथेसिस दैट विल अपीयर इन द स्टैक एट वन टाइम, ठीक है, एल्गोरिथम एनालिसिस, इन दैट केस इज 1 2 3, मैक्सिमम आपका 3 आया, ठीक है, मैक्सिमम आपके 3 आएंगे अगर आप ओपनिंग के लिए पुश और क्लोजिंग के लिए पॉप करते हैं, ठीक है। तो 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अब आपके पास 2 स्टैक थे, इसमें एलिमेंट था 10 20 30 40 50, 50 टॉप में है। वी वांट टू पॉप 10 एंड 20 एंड रिमेनिंग एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में रहना चाहिए इन दैट केस। हाँ 2 बार मैक्सिमम 3 आ रहा था, ठीक है। तो बेटा आपको यहां से करना पड़ेगा 1 पॉप 2 पॉप 3 पॉप, तो ये हो गया 50, ये हो गया 40, ये हो गया 30, तो 3 पॉप हो गए। फिर आपको 10 एंड 20 को भी पॉप करना है, यू वांट टू पॉप 10 एंड 20, तो ये हो गया 10 एंड 20 भी, तो आपके 5 पॉप हो गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 5 पॉप के साथ 3 पुश भी हो गए, ठीक है, क्योंकि आपने आपको ऊपर से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों मैंने हटा दिए, तो ये तो 5 पॉप हो गए, लेकिन यहाँ पे इंसर्ट भी हो गए इन दैट केस। अब आपको सेम ऑर्डर में चाहिए, है ना, तो फिर से आपको इनको यहाँ से पॉप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 पॉप और प्लस 3 पुश और लगेगा, ठीक है, 3 पॉप और 3 पुश और लगेगा, तो हो जाएगा बेटा 30 40 एंड इन दिस केस इज 50, 30 40 50, तो 8 और 6 14, आंसर इज 14 हियर इन दिस केस। हमको सेम ऑर्डर में चाहिए था, तो इन दैट केस 6 एंड 8, तो आपको करना पड़ेगा पॉप 50 पॉप पॉप, अच्छा पॉप एंड पुश, पॉप पुश पॉप पुश पॉप पुश, ठीक है। इसके बाद आपको करना पड़ेगा 2 पॉप पॉप एंड पॉप, तो 5 पॉप 3 पुश हो गए। फिर क्या करना पड़ेगा, हाँ ये किससे होगा S1 से, और S2 से क्या करोगे आप, पॉप एंड पुश पॉप एंड पुश पॉप एंड पुश, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। आंसर क्या है 14। नेक्स्ट ये 94 का क्वेश्चन, आंसर क्या है बेटा, क्या पॉसिबल नहीं है सर, एंड बॉटम इज नॉट, बॉटम मेंशन नहीं है तो वी कैसे कंफर्म पॉप स्टार्ट फ्रॉम,
बेटा आंचल पॉप हमेशा टॉप से ही स्टार्ट होता है, बॉटम अगर मेंशन नहीं, बॉटम से कभी भी पॉप नहीं होता, टॉप से ही स्टार्ट होता है, लिखा हुआ है 50 ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है आपको इन दैट केस। तो देखते हैं यहाँ पे पहले आपको 3 चाहिए, अगर आपको पहला एलिमेंट 3 चाहिए तो आपको स्टैक में डालना पड़ेगा 1 2 और 3, ठीक है। जब ये बाहर आएगा तो ऑर्डर रहेगा 2 1, है ना, 1 2 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको पहला एलिमेंट चाहिए 3 तो 3 के लिए आपको करना पड़ेगा 3 और 2 और 1, तो 3 अगर बाहर आता है तो आपका ऑर्डर रहेगा 2 1 4 5। तो 4 5 के बाद आपने अगर इसको पॉप किया तो आप यहां पे 4 के लिए करेंगे पुश 4 एंड देन पॉप, पुश 5 एंड देन पॉप, ये आ गया 4 5, फिर लगा दीजिए 2 पॉप, इसके बाद, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसका आंसर बी आ गया। लास्ट वन बी, अदर्स आर नॉट पॉसिबल, वेरी गुड। अब 6 एलिमेंट हो गए, बताएंगे। हाँ बी, इसका आंसर क्या है लास्ट वाले का? हाँ बढ़िया। तो बेटा अगर यहाँ पे 3 2 1 आता है तो हमको डालना पड़ेगा 1 फिर 2 फिर 3, अब हम पॉप करेंगे तो आ जाएगा 3 2 1। अभी आपको 6 चाहिए, ठीक है, सेक्स में नेक्स्ट सेकंड में चाहिए 6, ठीक है। तो 6 4 5 चाहिए, तो पहले क्या आएगा, 4 आएगा, इंसर्ट फिर 5 फिर 6 निकालिए, आ जाएगा 6 5 4। देखिए अगर आप हायर वैल्यू लेते हैं, ठीक है, हाँ हायर वैल्यू जैसे 2 3, आप 2 ले रहे हैं तो 2 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बी कैसे करेंगे भाई, तो आपने डाला 1, आपने डाला 2, फिर आप करेंगे पॉप तो 2 आ गया, 2 पॉप हो गया, ठीक है। अब आपको चाहिए 3 तो आप 3 पुश कीजिए और उसके बाद पॉप कर दीजिए, 3 पुश करके पॉप करने से आ जाएगा। फिर आपको चाहिए 1 तो आप इसको भी पॉप कर दीजिए, ये हो गया 1। अब आपको चाहिए 4 तो 4 आप पुश करेंगे और पॉप कर देंगे तो आ जाएगा 4। अब आपको चाहिए 6, ठीक है, तो 5 आप पुश करेंगे 6 आएगा, फिर आप करेंगे 6 को पॉप, फिर आप करेंगे 5 को पॉप, तो ये हो जाएगा 2 3 1 6 5, पॉसिबल है, ठीक है ना। ए बी करेक्ट है, बी करेक्ट। 4 अगर टॉप में है तो आपका ऑर्डर होगा 3 2 1, ठीक है, आपका ऑर्डर होगा 3 2 1। क्या ऑर्डर आ रहा, 4 3 1 2, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 4 अगर टॉप में है ऑर्डर क्या आएगा, 3 2 1 3 1 2, नॉट पॉसिबल। 3 1 2 दोबारा से, ठीक है, 3 1 2, ठीक है, 3 1 2 नॉट पॉसिबल। हाँ बाबू नहीं था, ये 94 का क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज मेरा, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है ये, गेट का क्वेश्चन नहीं है ये। माइंड ए बी दोनों पॉसिबल है सर, ऑप्शन मल्टीपल हो सकते हैं क्वेश्चन में गिवन हुआ, बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, यही तो खेला है, यही पे तो सारे जाके, है ना, सारे जाके यही तो अटकते हैं। गेट तो पहले सिंपल एग्जामिनेशन था, जब तक एनईटी नहीं था, एनईटी आने से ऐसे ही 50% बच्चे ऐसे ही कम हो जाते हैं डाउन, और जब एमएसक्यू आया तो 25% फिर से डाउन, ठीक है, अब बच गए 25%, ठीक है। जो एमएसक्यू में तुक्का मारेंगे तो कितना पड़ेगा, 10%, ठीक है, 10% पड़ेगा। ये तो यही तो खेला है, एनईटी और एमएसक्यू कहीं तो खेला है, उसी में ही तो फंसते हैं बच्चे। अब एमसीक्यू नहीं रहा, 30 30 30, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आपको, वही तो खेला है, यही तो है गेम चेंजर एमएसक्यू, बाकी तो सारा ही ठीक था। चलिए बहुत बढ़िया, आइए, क्या आप लास्ट क्वेश्चन फिर चले जाना, लास्ट क्वेश्चन फिर चले जाना, क्या आप ये कर सकते हैं? हाँ क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, लिखा होगा एमएसक्यू, क्या आप ये बता सकते हो इसको? गोला मेथड सफिशिएंट है बेटा। अब तुम अभी से चूज कर रहे हो, दिमाग चल नहीं रहा है, अपने दिमाग जो जाम है ना, ठीक है, अपना जो दिमाग जाम है पहले उसको चलाओ बेटा। इसको कर सकते हो क्या, इसका प्रीफिक्स बता सकते हो क्या, इस पोस्ट फिक्स का प्रीफिक्स बता सकते हो क्या? लास्ट है, लास्ट फिर चले जाना, पोस्ट फिक्स का प्रीफिक्स बता सकते हो क्या? जैसा करना है वैसा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को आंसर बता दो बस। खत्म है इसके बाद क्लास, क्लास खत्म है इसके बाद। कल इवैल्यूएशन करेंगे और एक बोरिंग टॉपिक बच गया ब्रैकेट, उसको कर लेंगे, प्रीफिक्स कर लेंगे इन दैट केस, है ना। इवैल्यूएशन करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इवैल्यूएशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बाकी इसमें तो कुछ नहीं है, इसको तो कोई करना भी नहीं चाहता इन दैट केस, है ना। चलिए बेटा आप याद रखेंगे कि अगर आपके पास ए प्लस बी आता है तो आप इसको पकड़ के ए बी प्लस कर देंगे तो पोस्ट फिक्स बन जाता है, और इसको पकड़कर, ठीक है, इसको पकड़कर प्लस ए बी कर देंगे तो प्रीफिक्स बन, तीनों इक्विवेलेंट है, ठीक है, तीनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब आपका अगर मन है ना, मतलब 2 ऑपरेंड के बाद, ठीक है, यहां पे देखो आफ्टर 2 ऑपरेंड, आफ्टर
टू ऑपरेंड, अगर एक ऑपरेटर आया तो आपका जैकपॉट लग गया, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करना है कि दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर कब आ रहा है ना, उसी को पकड़ के आप करो, हो जाएगा। तो पहले ऑपरेटर आया 6, फिर आया 2, फिर आया 4, और उसके बाद देखो उसके बाद आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा केस बन रहा है कि दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर आ गया, है ना। जैसे ही ये आया आपकी आंखें हो जाएगी, चमक जाएंगी, और इसको आप कन्वर्ट कर दोगे ना, 6 मल्टीप्लीकेशन 2 4 कर दो इसको, और इसको लगा दो गोला, डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, है ना। तो ये लगा दो यहां पे। जैसे ही दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर आया, आप आइडेंटिफाई कर लिए ये ए बी प्लस जैसा दिख रहा है, इसको प्लस ए बी बना दो, ठीक है। इसको प्लस ए बी बना दो। तो ये जैसे ही दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर आया, मैंने इसको मल्टीप्लीकेशन 2 4 कर दिया, और इसको मैंने ऑपरेंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऑपरेंड में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब एक ऑपरेंड, दो ऑपरेंड, इसके बाद आया 5, ठीक है। इसके बाद क्या आया 5। मैं रिपीट करूंगा, ध्यान दो, कंसंट्रेशन है नहीं, चलेंगे गेट करने, है ना। आधा बच्चा तो सोता रहता है, आधा बच्चा तो 4 बार 2.5 घंटे की क्लास में बाथरूम जाएगा, आधे बच्चा 4 बार फोन देखेगा, है ना। कैसे होगा सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन होगा। अब देखो नेक्स्ट आया 5, ठीक है। 5 के बाद जैसे ही प्लस आया, क्या मैं दो ऑपरेंड देख पा रहा हूं, क्या मैं फिर से दो ऑपरेंड इसमें देख पा रहा हूं। 5 आया फिर प्लस आया, मेरे दो ऑपरेंड कौन कौन से हैं, दो ऑपरेंड देख पा रहे हैं यहां पर, हाँ देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। ये देखो एक ऑपरेंड और दो ऑपरेंड और प्लस, तो दो ऑपरेंड नहीं बेटा, 4 5 नहीं है, ये हो गया है। वही मैं जानना चाह रहा था काव्या पटेल जी, मैं यही बोल रहा था कि ये हो गया, जो डब्बा में है वो एक ही है, ठीक है। यहां यस मल्टीप्लीकेशन 2 4 और 5, ठीक है। डब्बा और 5 है, ठीक है। ये हो गया है ऑलरेडी, इसको और नहीं छूना है बार बार अपने को, ठीक है। तो डब्बा वाला और ये 5 वाला, जैसे ही आपने ये देखा, आपकी आंखें फिर क्या हो जाएंगी, चमक जाएंगी, है ना। और हम कर देंगे इसको 6 मल्टीप्लीकेशन 2 4, अच्छा प्लस को सामने ले आओ, प्लस मल्टीप्लीकेशन 2 4 5, ठीक है। ये देखो, और डब्बा लगा देना भाई, है ना। डब्बा लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा इन दैट केस, है ना। तो जैसे ही मैंने दो ऑपरेंड देखा, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन आया, आंख बड़ी, मल्टीप्लिकेशन इधर 2 2 और 4 और डब्बा लगा दिया, मतलब ये एक है, हम सब एक है। अब आया दोबारा से 5 आया, और तो डब्बा और 5 ये दो ऑपरेंड हुए, तो इनको भी अब हम घर में रख देंगे, एक घर में रख देंगे, तो ये आ गया प्लस मल्टीप्लिकेशन 2 4 5, ठीक है। नाउ अब आ रहा है फाइनली माइनस, है ना। क्या आप दो ऑपरेंड देख पा रहे हैं डब्बे के साथ, है ना। क्या आप दो ऑपरेंड फिर से देख पा रहे हैं डब्बे के साथ, क्या फिर से आप दो ऑपरेंड देख पा रहे हैं डब्बे के साथ, दिख रहा है ना, 6 डब्बा एंड माइनस, है ना। 6 डब्बा माइनस, और जैसे ही 6 डब्बा और माइनस दिखे, आप इसको पलट दीजिए इन दैट केस, है ना। पलटी मार दीजिए तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, -6 प्लस मल्टीप्लिकेशन 2 4 एंड 5, ठीक है। तो आंसर इज ए, ठीक है। आंसर इज ए। खत्म, आज की कहानी खत्म, आज की कहानी खत्म। ऑप्शन ए -6 प्लस मल्टीप्लिकेशन 2 4 5, फिनिश, डन है। हाँ तो 6 और डब्बा और माइनस, डब्बा वैसे का वैसे ही रखना है, ठीक है। और ये कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आहा, तो बेटा ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क नंबर 1, ठीक है। होमवर्क नंबर 1 और नहीं कराएंगे, बस हो गया, आज का हो गया, आज का हो गया, आज का जो प्रेम है वो खत्म हो गया हमारा, आज का प्यार खत्म हो गया, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन होमवर्क के हैं, लास्ट में मैं छोड़ूंगा और आप उसको कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, ठीक है। बेटा डीपीपी के बारे में हमसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर किस पे समर्पित है, गोला के ऊपर समर्पित रहा। फिर हमने